इंडिया में मुझे लगता है कि कुछ 200 टाइप की बियर एग्जिस्ट करती होंगी, 200 डिफरेंट बियर्स। और आप किसी यूएस के कन्वीनियंस स्टोर में चले जाओ, बड़े कन्वीनियंस स्टोर में, यू कैन इजीली फाइंड 500 टाइप की बियर। पेरेंट्स नो कि बच्चे अगर पीना होगा तो पी ही लेंगे, मना करने से वो रुकेगा तो है नहीं। बट आई थिंक ये होना चाहिए कि अगर तुम्हें पीना है तो पहली बार मेरे साथ बैठे पीना, क्योंकि उसको अगर ट्राई करने का मन करेगा तो वो पिएगा तो जरूर। और वो किसके साथ बैठे पिएगा, किस सिचुएशन में पिएगा, क्या उसके बाद वो गाड़ी चलाएगा, बाइक चलाएगा, आपको नहीं पता। रात को दारू नहीं पीनी चाहिए, इट इज नॉट राइट फॉर योर बॉडी। रात को नहीं पीनी चाहिए, दोपहर में पीनी चाहिए, उसके बहुत रीजन है। अच्छा कैसे? अगर आप रात को पीते हो, मिक्स इट अप विद मेंडी, स्टोरीटेलर, मिक्सोलॉजिस्ट, एजुकेटर, इंडियन स्पिरिट से लेकर बार कल्चर तक हर कॉकटेल के पीछे छुपी हिस्ट्री और साइंस को दुनिया के सामने लाने वाला एक नाम। जो अभी नए नए ड्रिंकर बनेंगे अभी, तो उसको भी कौन सा बियर पीनी चाहिए, विस्की पीनी चाहिए कि रेड वाइन पीनी चाहिए कि दाढ़ी पीनी चाहिए? तो फिर शुरुआत से लोग करें तो कहाँ से करें? वेरी सिंपल सा आंसर। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, वो कहते हैं सर भैया मैंने कभी पी नहीं, अब पीना चाहता हूँ, बताओ कैसे पीऊँ, क्या पीऊँ? तो मैं उनको बोलता हूँ मत पियो, तुमने कभी दारू नहीं पीना, तुम बचे हुए हो, बचे रहो, मत दारू पियो, इट्स नॉट वर्थ इट। चलो मान लो किसी ने बहुत पी ली, चलो ठीक है पी ली, तो उसको हैंगओवर को नशा उतारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मेरा तो दोस्त फ्रूटी पीता था। फ्रूटी? हाँ, पूरा रात पीता था, चढ़ जाती थी, सुबह उतारने के लिए वो फ्रूटी पीता था, मीठा मीठा उसको लगता था और उसकी पूरी दारू उतर जाती थी। लॉजिक सही है। सही है क्या? लॉजिक बिल्कुल सही है। अरे गजब हो गया। शुगर देखो, अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो दारू के साथ, आप अच्छा, ब्रो कोड इतना अग्रेसिवली ग्रो क्यों कर रहा है? क्या होता है ब्रो कोड? तो ब्रो कोड एक्चुअली एक फोर्टिफाइड वाइन कूलर है। वाइन होती है 12 से 15% एबीवी। अगर मैं उसमें थोड़ी सी और स्पिरिट डाल दूं तो 45 मतलब किसी भी चीज में आपने स्ट्रॉन्ग स्पिरिट डाल दी। लॉट ऑफ पीपल स्मोक विद ड्रिंकिंग एंड आई थिंक दैट्स अ वर्स्ट थिंग। आपने छोड़ दिया? मैं छोड़ दिया। आई स्मोक्ड फॉर 6 years. नाउ आई हैवंट स्मोक्ड फॉर 16 years. And girls should stick to white spirit. Their metabolism is much slower when it comes to processing alcohol. Their body cannot process alcohol as good as men's body can. खाना खाने के पहले पीनी चाहिए कि खाना खाने के बाद में पीनी चाहिए? I think it's a great question. लोग कहते हैं कि खाना बाद में खाना चाहिए, दारू पहले पीनी चाहिए, and that is the biggest problem. सबसे बड़ा myth I think what I want to bust is that moderate amount of alcohol is good for your body or is okay for your body. मैं ये कहता हूँ कि अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए नहीं है अच्छी। और दूसरी चीज, कितना अल्कोहल स्टिल ओके है, मैं गलत तो है ही, बट चलो इससे ज्यादा तो बिल्कुल मत। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि हम मेंडी, हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। मेंडी बोलूं सर बोलूं? मेंडी प्लीज। मेंडी मेरी पर्सनैलिटी ना वैसी है कि यार सर में सूट ही नहीं करता मेरे को। क्यों नहीं सूट करता? वो क्यों कितनी नहीं? उम्र का हो जाऊं, आई थिंक सर मुझे कभी सूट ही नहीं करेगा। अच्छा मेंडी, हाँ, आज अपन ना देश का एक बहुत बड़ा टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है? और विडंबना भी है और अच्छी बात भी है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक ने देश को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। तो आज अपन विस्की, दारू, बियर और मतलब जो हर भाईचारा, जो दोस्ती की शुरुआत होती है, उस पर बात करेंगे आज। पर विडम्बना क्यों? ये सर विडंबना भी ये बताऊंगा विडंबना क्यों है, क्योंकि देश में बहुत लोग नाली में भी पड़े रहते हैं और एक जो एलीट क्लास जो अपना को बोलते हैं, वो भी बहुत सारे कांड करते हैं दारू पीने के बारे में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब लोग सुधरे हुए ही हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि आप जो कंटेंट बनाते हैं मंडी, विस्की पे ये विस्की, इतनी सारी विस्कीज है, थोड़ी विस्की के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और पूरा विस्तार से जानेंगे कि विस्की आई कहाँ से, क्यों है, मार्केट कितना है आज। आप ठीक पीते है, कैसे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीता हाँ, और मैं प्रमोट भी नहीं करता हाँ। किसी भी दारू को, एक बिल्कुल भी प्रमोट। प्रमोट मैं भी नहीं करता। मैंने कभी भी दारू प्रमोट नहीं करी। हाँ। मैंने कभी नहीं कहा कि ये पी लो। हम्म। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने ये बोला है कि दारू खराब है, हाँ। दारू को छोड़ दो। हाँ। मैं खुद छोड़ना चाहता हूँ, मैं शायद किसी दिन छोड़ भी दूंगा। बट दारू नहीं पीनी चाहिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और मैं बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है दारू पीने से, हाँ। लिवर कैसे अफेक्ट होता है। तो मैंने वो सब डिस्कस किया है। मैं तो कभी नहीं कहता कि दारू बढ़िया है, आज तक नहीं बोला मैंने दारू बढ़िया। मैं तो कहता हूँ दारू खराब है। मैं तो आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, छोड़ दो। हाँ। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अभी छोड़ दो यार, मत मत पियो दारू। दारू इज नॉट वर्थ इट। मतलब क्यों वर्थ इट नहीं है दारू पीना? मतलब सब तो बोलते हैं कि नीट पीनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि सेहत के लिए अच्छी है। हाँ। कहीं नहीं कोई लिखा लॉजिक है, नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। अल्कोहल इज पॉइजन फॉर योर बॉडी। तो ये आपकी बॉडी के लिए पॉइजन है। हम्म। आपकी बॉडी को नहीं पता कि इसको प्रोसेस कैसे करना। हम्म। ऑफ कोर्स लिवर प्रोसेस कर सकता है, मेटाबोलाइज कर सकता है, बट योर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू मेटाबोलाइज अल्कोहल। तो ये नहीं, आपकी बॉडी नहीं मेटाबोलाइज कर सकती। तो आपने कंटेंट बनाना क्यों शुरुआत करी है इस पे? तो 4 साल पहले हाँ। व्हेन आई टर्न 40, अब आपको पता चल गया मेरी उम्र कितनी है। हम्म। तो
मुझे कुछ कुछ कंटेंट बनाना था, हम्म। तो आई रियली वांटेड टू बी यूट्यूबर। था कि यार, तो मैं कॉलेज में बहुत सारा थिएटर करता था, मैंने कहा यार कुछ कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, दैट वाज द आइडिया। एंड फिर मैंने कुछ 6 महीने सोचा कि यार किस पे कंटेंट बनाऊं। मैंने सोचा यार कोई लीडरशिप पे बातें करते हैं, मार्केटिंग बातें करते हैं कुछ, बट मैंने कहा ये सब फन नहीं है। अच्छा। मतलब मेरी डे जॉब से मैं कैसे इसको थोड़ा सा फन बना सकूं। तो तो मेरे भाई की शादी हो रही थी, और हम जो बाकी भाई लोग हैं उसमें से एक मेरा छोटा भाई कॉकटेल बना रहा था घर पे। तो मैंने कॉकटेल भी पहली बार, मैं पहली बार नहीं, मतलब घर पे हम दिन में 2-3 कॉकटेल तो पी रहे थे। हाँ, शादी के अंदर। शादी का घर था, तो मैंने बन रही थी दारू। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया है, क्योंकि हम तो नॉर्मली विस्की सोडा पीते हैं। तो मैंने कहा यार ये सही है, मैं इंडिया को ना कॉकटेल बनाना सिखाऊंगा। फिर मैंने वीडियोस देखना शुरू करे, और कॉकटेल वीडियोस इंडिया में 2-3 क्रिएटर हैं, एक दादा बारटेंडर है, एक नितिन तिवारी हैं, इन्होंने कंटेंट देखना शुरू करे, और वेस्ट के बहुत कंटेंट देखता था, अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर्स। आई रियलाइज्ड कि ऑल दीज क्रिएटर्स वर मेकिंग कॉकटेल्स, बट प्रॉब्लम ये थी कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते थे, सो दादा बारटेंडर भी है, नितिन भी, दोनों बारटेंडर हैं। अच्छा, होता क्या है, जब आप बार में होते हो तो ये सारी इंग्रेडिएंट बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। हाँ। वेस्ट में भी, जो मैं वेस्ट क्रिएटर्स देखता था, वहाँ भी क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज करते थे वो हर जगह मिल जाती हैं। बट जब मैंने घर पे कभी कॉकटेल बनाई, मुझे वो इंग्रेडिएंट्स कभी मिलते नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्गरीटा, वन ऑफ द फेमस कॉकटेल, इज मेड विद टकीला एंड एन ऑरेंज लिक्योर, ऑरेंज फ्लेवर्ड लिक्योर कॉल्ड कॉन्ट्रू। उसका नाम है कॉन्ट्रू। कौन थ्रू? हाँ, अब किसी को नहीं पता कॉन्ट्रू क्या होता है, लेकिन आप बार में जाओगे, हर बार में कॉन्ट्रू मिलेगी। हाँ। लेकिन आप किसी के घर में जाओगे, आई कैन बेट कि लेस देन 0.5%, 0.1% ऑफ हाउस होल्ड्स जिनके घर में अल्कोहल है, वहां पे कॉन्ट्रू होगी। सो कॉन्ट्रू किसी को नहीं पता क्या होता है, क्या? बट हर मद इट्स एन ऑरेंज लिक्योर, ऑरेंज फ्लेवर्ड लिक्योर। बस। थिंक ऑफ के अल्कोहल, चीनी एंड ऑरेंज फ्लेवर, ये है वो। मार्गरीटा। ये कॉन्ट्रू है। अच्छा, ठीक है। मार्गरीटा बनती है टकीला, ऑरेंज लिक्योर एंड मीठा एंड मैं ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था। आप थोड़ी जनता को बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार, कोई भी रेसिपी में बोलेगा कॉन्ट्रू डाल दो। अब कोई अगर मेरी तरह देख रहा है, उसको कॉन्ट्रू पता ही नहीं। तो जब मैंने पहला वीडियो डाला था, वो था कि हाउ टू मेक मार्गरीटा विदाउट कॉन्ट्रू। तो मार्गरीटा कैसे बनाते हैं, विद कॉन्ट्रू, विदाउट कॉन्ट्रू, क्योंकि मुझे नहीं पता कि घर कौन कॉन्ट्रू खरीद रहा है। अच्छा। तो चलो उसमें ऑरेंज जूस डाल दे, थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर डालना ना, ऑरेंज फ्लेवर डाल के बनाते हैं। सो माई फर्स्ट वीडियो विच वेंट लाइक 3 years ago, तो मुझे 1 साल लग गया कि मुझे करना है, से मैंने किया। तो पहला वीडियो वो था जो जून 2023 में आया था, बहुत। तो उसको 3 साल हो गए। तो आपको मजा आ रहा अभी कंटेंट बनाने में? बहुत मजा आ रहा है। हाँ? एक्चुअली मैं आई रियली एंजॉय हाँ। जस्ट गोइंग एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मुझे मजा आता है। बट जैसे आप इतनी सारी विस्की पीते हो, अलग 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 फ्लेवर की पीते हो, हाँ। ऐसा बोला जाता है कि विस्की पीनी तो एक ही ब्रांड की पीनी है। बट आप तो रोज अगर कंटेंट बना रहे हो तो थोड़ा 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 सिप पी रहे हो, तो आपकी सेहत पे भी तो असर पड़ रहा होगा ना? तो मेरे से तो बिल्कुल असर पड़ रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। हाँ। बट मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, हाँ। अच्छा एक प्रॉब्लम ये है कि मैं रोज वीडियो बनाता नहीं। हाँ। अगर मैं रोज वीडियो बनाता होता और थोड़ी थोड़ी सिप करता तो फिर भी चल जाता। अच्छा। बट मैं संडे को एक दिन शूट करता हूँ, 8 घंटे शूट करता हूँ। अब वो हाँ। 8 घंटे में मैं 6-7 विस्की, हाँ। 2-3 कॉकटेल ट्राई कर लेता हूँ। बट मैंने वो मैथ बड़ा कर रखा है कि मैं कितनी पी रहा हूँ। मैंने एक वीडियो भी डाला था अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने 6-7 कॉकटेल बनाई एक दिन में, और बाद में उन सबको सिंक में ड्रेन कर दिया, हम्म। क्योंकि देयर इज नो वे आई कैन ड्रिंक 7 कॉकटेल्स। हाँ। एट बेस्ट आई कैन हैव फिनिश 1। तो मैंने वो सारी ड्रेन करता हूँ, हाँ। मैं छोटे-छोटे सिप ही लेता हूँ। आई टेल यू सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। हम 3 दोस्त, हाँ। हमने 3 लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट करे एक दिन में। 3 लॉन्ग फॉर्म वीडियो क्या थे कि हम एक वीडियो में हमने किए कि हमने सारी लागर ट्राई करी, लागर टाइप की बियर होती है, लागर, ठीक। लागर। फिर हमने सारी एल ट्राई करी, एल एक टाइप की बियर होती है, और सारी हमने स्ट्रॉन्ग बियर ट्राई करी, मतलब स्ट्रॉन्ग बियर मतलब जिसमें अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो ये 3 वीडियो शूट करे हमने। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेज में आए, बट ये हमने शूट एक दिन पे करे। हमने उस दिन पे कितनी बियर ट्राई करी, 56 बियर, 56 बियर्स। हम तीनों ने मिलके 56 बियर ट्राई करी। बट मैंने इससे पहले एक मैथ कर लिया था कि मैं कितनी सिप करूंगा। तो मैंने सोचा था मैं 10 से 15 ml ही सिप करूंगा। अगर मैं 10 से 15 ml सिप कर रहा हूँ, तो मैं इन अ वे कुछ 500-700 ml ऑफ बियर पी रहा हूँ इन कुछ 6 आवर्स, ठीक है। विच मीन्स रफली मोर देन 2 pint ऑफ बियर। तो मैंने उस दिन सिर्फ 2 ही pint पी। तो आप 2 बहुत 2.5 pint। कॉन्शियसली कर रहे हो एकदम काम। और कोई तरीका नहीं है। हाँ। मतलब अगर मैं वो ड्रिंक फिनिश करने लगा तो मैं फिनिश हो जाऊंगा। देयर आर नो टू वेज अबाउट। कोई चारा नहीं कोई है। चारा नहीं। अल्कोहल इज पॉइजन फॉर योर बॉडी। हाँ। इवन अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर योर बॉडी। जो कहते हैं ना कि यार एक दारू
तो अच्छा नहीं तो होता आप है। कैसे कह सकते हो कि मतलब अल्कोहल अच्छी नहीं है? मतलब एक तो मेरे गेस्ट पॉडकास्ट में आया था, उन्होंने बोला था अल्कोहल तो सदियों से चली आ रही है और पीने वाले पीते हैं, मरते तो नहीं है। नहीं तो बहुत सारी मतलब चीज़ें आप कुछ करते हो जो हाँ, सही नहीं है, मरते आप उनसे नहीं हो, हाँ। बट इसके इफ़ेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में दिखेंगे। तो मतलब ये गारंटीड है मतलब कि अल्कोहल शरीर में जाएगा तो कहीं न कहीं आपको अल्कोहल इज़ टेस्ट पॉइज़न फॉर योर बॉडी। हाँ, इनफैक्ट उसका सिंपल सा लॉजिक है कि जब अल्कोहल आप पीते हो, तो योर बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस एक्चुअली स्लो डाउन। अच्छा। जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है, फैट ऑक्सीडेशन होता है, दैट एक्चुअली स्टॉप्स बिकॉज़ बॉडी प्रायोरिटाइज़ेज़। आपका फैट मेटाबॉलाइज़ कहाँ हो रहा है? हुँ, लिवर में होता है। बट जब लिवर को भी अल्कोहल प्रोसेस करना है, तो लिवर प्रायोरिटाइज़ इसको करेगा कि पहले फैट को मेटाबॉलाइज़ करे या आपके लिवर को आपके अल्कोहल को मेटाबॉलाइज़ करे। अल्कोहल इज़ पॉइज़न। हुँ, लिवर प्रोसेस करेगा अल्कोहल को फर्स्ट, क्योंकि उसको अल्कोहल को बाहर निकालना है, हाँ, और बाकी सबको रोक देगा। तो पहले उसको निकालेगा। एग्ज़ैक्टली। तो अगर आप जिम करते हो और आप अल्कोहल पीते हो, तो एक्चुअली अल्कोहल इज़ पुलिंग बैक फ्रॉम योर गेन्स। इट्स एक्चुअली स्टॉपिंग योर गेन्स। हुँ, अ, तो यू एक्चुअली लूज़ आउट। अल्कोहल में मज़ा आता है पीने में, वी ऑल गेट इट, हुँ, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी। और कोई भी आर्टिकल, कोई भी स्टडी ये नहीं कहती कि यार स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल इज़ गुड फॉर योर बॉडी। ये मिथ है, वो कहते हैं कि यार रेड वाइन इज़ गुड फॉर योर बॉडी, रेड वाइन इज़ गुड फॉर योर हार्ट, क्योंकि रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हुँ, भाई ग्रीन टी में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं आपके हाँ। रेड वाइन से। कोई मतलब, तो अगर वही लॉजिक से पीना है तो ग्रीन टी पियो। बकवास मत करोगे यार, मैं तो गुड हार्ट के लिए पी रहा हूँ वाइन, ऐसा हाँ, बुलशिट है ये। तो वाइन का मतलब ये मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है कि बिकॉज़ आप ये थोड़ी-सी रेड वाइन पी लोगे तो आपके लिए हार्ट के लिए बहुत अच्छी है और उसको ऐसे-ऐसे मिक्स करके ऐसे-ऐसे जो वीडियोज़ आते हैं, फिर धीरे से एक सिप ली जाती है। फिर बोला जाता है ये जो टेस्ट आ रहा है आपको मुँह में वो आपको एहसास दिलाता है आपके अंदर बॉडी में सब कुछ सही हो रहा है। हाँ, तो वो गलत है। मतलब देखो, ऑफ कोर्स वो जो स्वल करना है, टेस्ट करना है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग, दैट आई एम ओके विथ। बट सेइंग कि दिस इज़ हेल्दी फॉर यू, वाइन इज़ गुड फॉर योर हार्ट, और स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ गुड फॉर योर हार्ट, दैट इज़ बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं है। आपने बोला 48 टाइप की बियर्स है। 56 टाइप 50 की बियर ट्राई करी हमने, जो इंडिया में मिलती है। इंडिया में 56 टाइप की। हाँ, एक ही फेमस है सिर्फ किंगफिशर। किंगफिशर। इसके अलावा बाकी दूसरी तो है नहीं। सो किंगफिशर एक ब्रांड है। हाँ, उसकी भी लागर आती है, हाँ। उसकी भी एल आती है, उसकी भी स्ट्रॉन्ग बियर आती है। हुँ, डिफरेंस क्या है? लागर और एल में डिफरेंस ये है कि किस टेम्परेचर पे ब्रू हो रही है, और उसका बेसिकली जो फर्मेंटेशन कॉलम है, तो एल होगा हुँ, उसमें टॉप फर्मेंटिंग यीस्ट होता है, लागर में बॉटम फर्मेंटिंग यीस्ट होता है। सो डिफरेंट टेम्परेचर पे ब्रू होती है। हुँ, तो डिफरेंट यीस्ट गिव्स यू अ डिफरेंट टेस्ट। यीस्ट क्या करता है? यीस्ट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच बेसिकली ईट्स योर शुगर एंड गिव्स यू अल्कोहल। हुँ। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में आपको यीस्ट प्लस शुगर गिव्स यू अल्कोहल प्लस CO2। तो यीस्ट तो जाता ही है। सो डिफरेंट यीस्ट मेक्स डिफरेंट, सारा जो फ्लेवर आता है, काफ़ी सारा फ्लेवर एक्चुअली यीस्ट से आता है। हाँ, तो वो डिफरेंट टाइप की बियर है। जो आपने किंगफिशर बोला, किंगफिशर एक ब्रांड है हाँ। जिसकी हर टाइप की बियर आती है। बट देयर मेनी ब्रांड्स नाउ। बीरा है जो अभी उतना अच्छा नहीं कर रहा। सिम्बा है जो बहुत अच्छा कर रहा है। किंगफिशर वो थोड़ा से हमारे पापा के ज़माने वाली बियर है। हुँ, स्टिल डूइंग वेरी वेल। बहुत सारी बियर्स उनकी बहुत अच्छी हैं। न्यू एज ब्रांड लाइक सिम्बा हाँ। इज़ आल्सो डूइंग वेरी वेल। मतलब क्या होता है मतलब क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ मार्केटिंग का डिफरेंस होता है कि एक ब्रांड बहुत अच्छा कर जाता है मतलब दारू पियो, दारू तो दारू है, बियर बियर है, टेस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता होगा हाँ। या फिर सेम होता है? नहीं, नहीं तो टेस्ट सबका डिफरेंट होगा। सबका डिफरेंट सबका टेस्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका पानी कौन-सा यूज़ हो रहा है। अगर अब मैं बियर की बात करूँ, बियर इज़ 5% एबीवी। इसका मतलब 95% उसमें वाटर है। उस वाटर में कौन से मिनरल्स हैं, दैट विल डिफाइन द टेस्ट। आप झरने का पानी पियो, आप मिनरल वाटर पियो, आप बैंगलोर के नल का पानी पियो, टेस्ट डिफरेंट है। बिल्कुल, हाँ। है तो सब पानी, हाँ। है तो सब H2O, बट टेस्ट डिफरेंट क्यों है? हुँ, बिकॉज़ उनका मिनरल बैलेंस डिफरेंट है। कौन से मिनरल्स है, कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, ये सब डिफरेंट है। इसीलिए जो हम कहते हैं ना, बाहर की कुछ बियर्स बड़ी फेमस हैं। हाँ। जैसे एक चेक रिपब्लिक की एक फेमस बियर है कॉल्ड पिल्सनर, एक टाइप की बियर है। वो पिल्सनर बड़ी फेमस है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो पानी है, उसका जो मिनरल बैलेंस है, हुँ, वो बड़ा यूनिक है। तो बियर तो 95% तो वाटर है, सिर्फ 5% अल्कोहल। हाँ। इसीलिए डिफरेंट बियर्स विल टेस्ट डिफरेंट बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंस इन मिनरल बैलेंस। जो मिनरल्स हैं, वो किसमें कितना कौन-सा मिनरल है, उसका टेस्ट है। तो इतनी तरह की तो बियर ही है मतलब आपने कितनी तरह की बियर देखी? मतलब इंडिया में इंडिया में 60 तरह की उस बता रहे दिन हमें 56 टाइप की बियर मिली थी। हुँ, बट इंडिया में मुझे लगता है कि कुछ 200 टाइप की बियर एग्ज़िस्ट करती होंगी। 200 डिफरेंट बियर्स। और आप किसी यूएस के कन्वीनियंस स्टोर में चले जाओ, बड़े कन्वीनियंस स्टोर में,
यू कैन ईजिली फाइंड 500 टाइप की बियर। और वो ऐसा नहीं कि पूरे यूएस में वो 500 टाइप की बियर मिल रही है, वो उस स्टोर में है 500 टाइप की बियर। आप जर्मनी जाओ, यूरोप में जाओ, स्ट्रॉन्ग बियर ड्रिंकिंग कल्चर। एक स्टोर में आपको 500, 700, 1000 टाइप की बियर मिल जाएंगी, लाइक द ह्यूज रैक फुल ऑफ बियर्स। 5-5, 6-6 बोतलें होती हैं हर एक टाइप की, एंड फुल ऑफ बियर्स। इंडिया में कितने % लोग पीते हैं बियर? लोग कितना परसेंटेज होगा? इंडिया में मुझे लगता है नॉट मोर देन, अच्छा इंडिया में, यार इंडिया में मुझे लगता है 20-25% जनता तो पीती होगी दारू, मेल जनता। फीमेल में आई थिंक 25-30 करोड़। 5-10%। Female would have a lesser incidence of drinking alcohol. Males would have a higher incidence. I think male population में 10 से 15% जनता पीती होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं पीती होगी। बट ये बढ़ रहा है मार्केट, या मतलब स्टेगनेंट है, मतलब ईयर ऑन ईयर I बढ़ता think है जो हम market? कह रहे हैं कि Gen Z is not drinking. हाँ। Gen Z is not drinking what their fathers were drinking. तो Gen Z कुछ नया पी रहा है। हाँ। हमारे पापा पीते थे BP, मेरे पापा नहीं पीते, बट आई एम सेइंग पेरेंट्स ऑफ आवर जनरेशन, हम वो बीपी पीते थे, रॉयल स्टैग पीते थे। हाँ। तो करंट जनरेशन विल नॉट ड्रिंक हाँ। BP रॉयल स्टैग, they will drink something new. Same company will make a new spirit, package it differently, and the new ओल्ड मोंक की स्टोरी पता है क्या आपको? ओल्ड मोंक। हाँ, so ओल्ड मंक की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो ओल्ड मंक वाज अ डिस्टिलरी सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स, और ये चलाते थे, इनके ओनर थे जो क्या नाम था इनका, जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था, उसके पीछे कौन था बंदा? जनरल डायर। जनरल डायर के आई थिंक बेटे थे जो चलाते थे मोहन मेकिंग की डिस्टिलरी। तो जब ब्रिटिशर्स गए, तो ये कोई मिस्टर डायर थे, वो चलाते थे डिस्टिलरी। फिर वो मोहन मेकिंग के पास आ गई। मोहन मेकिंग के फाउंडर थे नरेंद्र मोहन, एंड नरेंद्र मोहन वाज मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स। Then Rocky Mohan take over, his son Rocky Mohan. Rocky Mohan was inspired by monks who used to drink rum. कौन से कंट्री के monks से वो inspired थे, and then he launched Old Monk. So a rum that was launched in India called Old Monk in Mohan Mekin, and distillery में देखा भी मैंने, बाहर से देखा, अंदर नहीं गया। ये है कसौली में, इनकी डिस्टिलरी है जहाँ पे ओल्ड मंक बनती है। अब और भी डिस्टिलरीज होंगी, बट आई हैव सीन द डिस्टिलरी इन कसौली। तो अभी मतलब अभी तो ओल्ड मोंक बिल्कुल बंद हो गया ना, मतलब जैसे यहाँ पे चल रहा है। चल रहा है ओल्ड मंक। आई थिंक कुछ शॉर्टेज है, व्हाट आई हियर। डाउनफॉल कंप्लीट अभी चल रहा है क्योंकि I don't see it down because I think Old Monk has really, gone with the time. I think Old Monk is probably the only spirit that has gone beyond generations. हाँ। वो आज की जनरेशन में भी रेलिवेंट है। आज की आप देखो, ओल्ड मंक कॉफी इज वेरी रेलिवेंट अमंग जेन जी। जेन जी इज ड्रिंकिंग ओल्ड मंक कॉफी। उनके और भी कुछ फ्लेवर्स आए हैं। तो मुझे लगता है ओल्ड मंक ऐसी स्पिरिट है जो हैज कट अक्रॉस जनरेशन। इट इज स्टिल रेलिवेंट, व्हिच अमेजेस मी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कल्ट फॉर ओल्ड मंक। अच्छा, आपने 3 साल में कौन सी ड्रिंक सबसे सॉलिड बनाई है? आपको लगता है कि ये मैंने ड्रिंक सबसे बेस्ट बनाई है, और उसका क्या रेसिपी है? I think one cocktail that I will always remember is Falsa से cocktail बनाई थी। It's called, I made the cocktail I made was called Falsa Apricot। I think कुछ 2 साल पहले बनाई थी। तो फालसा तो कुछ 1-1.5 महीने के लिए ही आता है। तो फालसा को मर्डल किया, उसमें थोड़ा सा काला नमक, नींबू, थोड़ी सी चीनी, एंड उसको शेक किया एकदम, और उसमें डाला रम। एग्रीकोल, क्यों? एग्रीकोल एक टाइप की रम होती है, तो वो डाला। तो इट बिकेम, आई कॉल्ड इट फालसा एग्रीकोल। हाँ। ब्यूटीफुल। एंड उसको ग्लास को रिम किया काले नमक के साथ। अब वो अगर आप थिंक ऑफ फालसा एंड काला नमक, it's tasty, right? राइट। So this cocktail was tasty, of course, but has rum in it. वाह। And दूसरी cocktail which I always wait for when jamun come. So jamun is very tasty, and again jamun and kala namak is a great combination. A simple cocktail, जामुन को छील के मर्डल किया, काला नमक, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नींबू, shake it, and you can put any spirit. You can put rum, you want to put whiskey, why not? Gin, vodka, tequila, कुछ भी. Shake with ice, pour it. It's a very beautiful, very tasty jamun cocktail. मैंने ओल्ड मोंक पे अपन ऑलरेडी बात कर रहे थे। अभी तो जैसे उसका डाउनफॉल बोला जा रहा है कि डाउनफॉल बहुत खतरनाक आ गया है। अभी तो प्लास्टिक की बोतल में भी मिल रही है ये। तो क्या टेस्ट में आपने वापस टेस्ट ट्राई किया है क्या? टेस्ट ट्राई नहीं किया, है? बट आपने ओल्ड मोंक पी है? मैंने ओल्ड मंक पिया है? पहले पिए, अभी रिसेंट? रिसेंटली नहीं पिया। मैं हाँ। ओल्ड मंक नहीं पीता। हाँ। तो मुझे लगता है कि यार वो
हाँ, क्यों नहीं पीते? यही मेन रीज़न है कि मतलब ओल्ड मंक क्यों खत्म होती जा रही है? आई थिंक ओल्ड मंक खत्म नहीं हो रही, आई थिंक मेरा टेस्ट इवॉल्व कर गया है। अब ओके, सो वेयर आई एम राइट नाउ इज़ के मैंने बहुत सारी दारू ट्राई कर रखी है, बट मैं उनको दोबारा नहीं पीना चाहता। हुँ, मुझे लगता है कोई नया ट्राई करते हैं। अच्छा। अब मैं अगर वही ओल्ड मंक का खंबा लेके बैठ जाऊँगा देन व्हाट इज़ द पॉइंट? मतलब हम सेम चीज़ पीते रहते हैं। इनफैक्ट मैंने चैनल में बहुत बार बोला है कि यार कुछ नया ट्राई करो। नया ट्राई करने का सिंपल लॉजिक ये है कि यू ट्राई समथिंग न्यू, यू गेट अ न्यू टेस्ट, यू फिगर आउट एंड लर्न व्हाई दिस टेस्ट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। मैं तो वही मैं चैनल में बहुत बोलता हूँ थोड़ा मिक्स इट अप करते रहो हाँ, कि यार ये पीते रहते कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया पर्सपेक्टिव खुलेगा लाइफ में। ओल्ड मंक नहीं पीता क्योंकि मुझे टेस्ट उतना पसंद नहीं है हाँ, ऑनेस्टली। आई थिंक दे आर मच बेटर रम्स, हाँ, ऑफ कोर्स मोर एक्सपेंसिव देन ओल्ड मंक। आई थिंक ओल्ड मंक इज अ स्वीट स्पॉट जहाँ पे टेस्ट, प्राइस, नॉस्टैल्जिया, कल्ट वो सब मिल जाता है। हाँ। सो इट्स एट अ वेरी यूनिक जंक्शन। बट आई डोंट ड्रिंक ओल्ड मंक। जब आप प्लास्टिक की बात कर रहे हो, लोग कहते हैं कि प्लास्टिक में अल्कोहल नहीं डालनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अल्कोहल इफ प्लास्टिक ऐसे तो रूम टेम्परेचर कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी भी तो हम प्लास्टिक में पीते ही हैं। हाँ, एज़ लॉन्ग एज़ इट्स एट रूम टेम्परेचर, plastic will not interact with alcohol. That's my understanding. And in fact, what is interesting is that now Old Monk you get a 60 ml in a Tetra Pak. हाँ, मैंने ये बैंगलोर में देखा है। अब बैंगलोर में स्पेसिफिकली कल्चर है ये छोटी-छोटी मिनिएचर्स पीने का। हुँ, तो आपको विस्की अच्छी विस्की का भी छोटा मिनिएचर मिल जाएगा। ओल्ड मंक का टेट्रा पैक मिलता है, व्हिच एक्चुअली आई रिसेंटली हर्ड कि गवर्नमेंट पुट अ बैन ऑन टेट्रा पैक्स बिकॉज़ टेट्रा पैक लुक्स लाइक अ जूस हाँ, बॉक्स। कोई भी खरीद सकता है। कोई भी खरीद सकता है, तो इट जस्ट बिकम्स सो ridiculously easy to buy alcohol. So I think there was a ban recently I read came on Tetra Packs. या Tetra Pack मत करो, हुँ। मतलब it should not look like a juice box. आजकल तो लाइफ़स्टाइल बन गया है कि मतलब जब मैं बैंगलोर आया था ना तब मेरे बॉस के साथ मैं एक वाइन शॉप में गया। 2016 की बात बता रहा हूँ मैं। 2016 में बॉस के साथ वो पीते हैं, बियर पीते थे। बोला ला चल अभिषेक तेरे को लेके चलता हूँ। मैंने कहा कहाँ लेके चलोगे? एक स्टोर लेके चलूँगा मस्त। क्योंकि उनको पता है ना कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से आते हैं, किस जगह से आते हैं। तो बोले मस्त जगह लेके चलूँगा, तू नया-नया आया है अभी। मैंने कहा चलो। तो हम जाते हैं स्टोर में। मैंने कहा इतना बढ़िया ग्लास का स्टोर बना हुआ, ये इतनी दारू मिल रही है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक्सपोज़र ऐसा। और फिर अंदर एंटर किए तो सब दारू खरीद रहे थे, थोड़ा और अंदर एंटर किए, तो मैं देखता हूँ पापा, मम्मी, बेटी, बेटा साथ में खरीदने से बस साथ में खरीद रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं कि पापा आई वांट दिस बियर, पापा आई वांट दिस व्हिस्की। मैंने कहा ये छोटे-छोटे बच्चे और पापा मम्मी और ये बोल कैसे पा रहे हैं ये? वो तो आप समझो ना इंडिया में आज भी मेट्रो सिटी को छोड़ के टियर 2 टियर 3 सिटी में चले जाओगे तो आप वहाँ पे तो कल्चर बिल्कुल अलग है एकदम। That's true. थोड़ा सी रिजिड कल्चर है हाँ। फॉर फैमिली वाला। अला और जैसे आप बाहर आते हो आँखों में शर्म है, मतलब वहाँ हाँ बड़े शहरों में यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये तो लाइफ यहाँ पे तो लाइफस्टाइल कल्चर बन गया है ये। ऐसा क्यों होता जा रहा है, मतलब जैसे क्या शिफ्ट आ रहा है ऐसा? आई थिंक द पेरेंटिंग ऑल्सो, यार देखो पेरेंट्स नो कि बच्चे अगर पीना होगा तो पी लेंगे, मना करने से कोई रुकेगा तो है नहीं। तो आई थिंक टू बिल्ड अ हेल्दी कल्चर, सी मुझे लगता है कि दिस इज अ राइट अप्रोच। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप को बोलना चाहिए कि बेटा थोड़ा ट्राई करो, हुँ, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। बट आई थिंक ये होना चाहिए कि अगर तुम्हें पीना है तो पहली बार मेरे साथ बैठ के पीना, हाँ, क्योंकि उसको अगर ट्राई करने का मन करेगा तो वो पिएगा तो जरूर। हाँ, और वो किसके साथ बैठ के पिएगा, किस सिचुएशन में पिएगा, क्या उसके बाद वो गाड़ी चलाएगा, बाइक चलाएगा, आपको नहीं पता। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू इनकलकेट दैट हैबिट, हुँ, टीच गुड ड्रिंकिंग हैबिट। आई थिंक दिस जनरेशन जो आप कह रहे हो ना नाली में पड़े हुए हैं, उसका रीज़न है कि दिस जनरेशन वाज़ नेवर टॉट हाउ टू ड्रिंक अल्कोहल रिस्पॉन्सिबली। विदेश में क्यों सब रिस्पॉन्सिबली पी रहे हैं? क्योंकि उनके माँ-बाप सिखा रहे हैं कि भैया रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होता है। हमारे माँ-बाप ने हमें क्या सिखाया है कि अलमारी में छुपा के रखो, कपड़ों के पीछे एक बीपी की बोतल छुपी होती थी। मैं मेरे घर में होता, मेरे तो डैड नहीं पीते हैं, बट और घर में ऐसा होता था कि बोतल छुपी होती थी क्योंकि हाँ, अगर बोतल बाहर रहेगी तो बच्चा पी लेगा। करेक्ट। अब मेरे घर में बोतल पड़ी हुई है बाहर। बट आई नो कि अगर मेरे बच्चों को पीना होगा तो मुझसे बात करेंगे या मेरे साथ बैठ के पिएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर उनको पीना है तो यार मेरे साथ बैठ के पी लो। पता नहीं किस दोस्त के साथ बैठ के पियोगे, किस सिचुएशन में पियोगे, गाड़ी तो नहीं चलाओगे। तो आई थिंक हम जैसे कह रहे हैं कि यार सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल हाँ, में, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अल्कोहल एजुकेशन भी होनी चाहिए, हाँ। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, ये 2-3 मुद्दे ही तो हैं। आप तो सेक्स का बात हो गया, दूसरा अल्कोहल का बात हो गया।
और तीसरा बड़ा कोई नशा हो तो हो गया। तो ये 3 मुद्दे ही तो हैं जो सबसे मेजर है, मतलब इसी को तो पाप बोला जाता है। इस पे आप एग्री? सेक्स पाप नहीं है। हाँ, मतलब पाप बोला तो पाप ही जाता है कि मतलब अगर गलत वे में गए तो पाप है। ऐसे ही दारू अपने पापा के साथ पी तो अच्छी है, ये मैं मान पर दोस्त के साथ पी तो फिर पाप। अच्छे पाप है, वो मैं मान सकता हूँ, बट आई थिंक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है, नोबडी एवर डिफाइंड। क्या हर बोतल पे लिखा होता है ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, बट किसी ने आज तक सिखाया है ये रिस्पॉन्सिबली है क्या? व्हाट डज इट मीन? कितना पीना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा। पर दारू पीने के बाद तो नशा चढ़ जाएगा ना, हाँ, तो आदमी में कंट्रोल कैसे रहेगा? अरे बट उसको पता होगा कि उसको कितनी पीनी है, हाँ। अपनी कैपेसिटी पता होगी और क्या चीजें नहीं करनी है। अब चलो सिखा रहे हैं लोग कि यार डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बट ये बहुत लेट सिखाना शुरू किया डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्यों नहीं कोई सिखा रहा था? हर बोतल पे क्यों नहीं लिखा होता डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव? कुछ बोतल पे लिखा होता है, बट वेरी फ्यू बॉटल्स हैव इट। आई थिंक एवरी बॉटल शुड से डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट कंज्यूम मोर देन दिस। ये कोई तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियो ऑन रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग। आई डोंट नो मेनी पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग। तो आप जैसे दोनों कल्चर देखे ना, जैसे आप बाहर अब्रॉड भी जाते रहते हो, तो वहाँ पे कैसे रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग होता है? कि वहाँ पे भी तो लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते ही होंगे, नहीं फिर करते, करते हैं। नहीं करते। सो विदेश में भी और इंडिया में भी यू आर अलाउड टू हैव वन स्टैंडर्ड ड्रिंक and you can still drive. One standard drink is 30 ml of spirit, whiskey, vodka, gin, tequila, or a pint of beer, or a glass of wine. That is one standard drink, which has roughly uh, so 30 ml into 40%, roughly 12 ml of alcohol. अगर एक pint भी लो तो 330 ml into 4.5%, मोटा मोटा 12 से 15 ml alcohol. तो ये इस standard drink. तो ये आप पीते हो तो you can legally drive actually after having a 30 ml. ना पॉइंट आता है उसमें, पुलिस वाले पकड़ते जब वो कुछ आई आता है ना थिंक मशीन। 0.03 दिखेगा, हाँ, उस पे आप ड्राइव कर सकते हो, उस पे चालान नहीं है। उसमें चलान नहीं है, दैट इज अलाउ। बट पॉइंट ये है कि उससे कुछ होता नहीं है, हम्म, यू डोंट फील द बज। और इंडिया में हम पीते हैं नॉट फॉर द सोशल गैदरिंग, फॉर द एंटरटेनमेंट, वी ड्रिंक टू गेट ड्रंक, एंड दैट इज वन प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स पॉडकास्ट बोलेंगे भाई तो फिर क्यों पीनी है, क्यों पीनी है दारू, अगर भंडी नहीं होना ठंडी होना था मतलब। तो। अगर देखो वो पॉइंट ऑफ व्यू तो बात अलग है, बट आई थिंक अ स्लाइट बज, माय लॉजिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ड्राइव आफ्टर, इवन इफ आपने एक स्टैंडर्ड ड्रिंक पिया, डोंट ड्राइव। टैक्सी ले लो यार, वो ड्राइवर बुला लो, क्यों ड्राइव करना है? कोई लॉजिक नहीं है आपको ड्राइव करने। आप अगर आपको पता है आप पी रहे हो, गाड़ी घर छोड़ के जाओ, गाड़ी जहां भी है वहां छोड़ दो, अगले दिन ले लेना यार। पार्किंग के पैसे लगेंगे, दे दो यार, वाई टेक अ रिस्क? मेरा इस सिंपल मानना है कि यार आपने दारू पी के गाड़ी चलाई, आप रोज चला लेते हो, पकड़े भी नहीं जाते, चलो, दैट स्टिल शुडंट डिफाइन कि आप चला सकते हो, आपको चलानी चाहिए। एक किस दिन गलती हो गई, किस दिन आपसे कुछ हो गया, यू विल नेवर एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ। मैं कहता हूँ उस दिन आप पकड़े नहीं भी गए, बट विल यू एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ कि आपसे कुछ गलत हो गया? इज इट वर्थ इट? मैं पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा कि आपने दारू पी गाड़ी चलाई थी और ये आपने कांड किया था। इज इट वर्थ इट? डू यू वांट टू वेस्ट योर लाइफ ऑन दैट वन नाइट? इट्स नॉट वर्थ इट। ले लो यार टैक्सी, 200 300 500 रुपए लेंगे टैक्सी के, बिग डील यार, डोंट ड्राइव। यही तो सबसे बड़ी बात है जो लोग बता नहीं रहे हैं। कोई सिखा नहीं रहा है ना। हाँ। बोतल पे लिखा है ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, बट व्हाट इज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली? कितना पीना इज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर? आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। मुझे लगता है कि आपको स्टैंडर्ड ड्रिंक अगर बोलूँ, तीन या चार स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। 3 या 4 स्टैंडर्ड ड्रिंक का मतलब है 120 ml ऑफ स्पिरिट। मतलब इंडिया को मैच्योर होने में भी बहुत टाइम लगेगा, मतलब ये चीज़ में, मतलब जैसे मान लो दूसरे लोग तो मैच्योर हो गए, मतलब विदेश में तो सब लोग मैच्योर हो गए, इस चीज़ को लेके समझ गए, बट अभी तक इंडिया में तो इसकी मैच्योरिटी आना आपको लगता है पॉसिबल है? तो समय लगेगा। डेफिनेटली आएगी, विल गेट मैच्योर फॉर श्योर। हाँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि यार रात को दारू नहीं पीनी चाहिए, इट इज़ नॉट राइट फॉर योर बॉडी। रात को नहीं पीनी चाहिए। दोपहर में पीनी चाहिए, उसके बहुत रीजंस हैं। अच्छा, कैसे? अगर आप रात को पीते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत सारी दारू पी रहे हो क्लोज टू बेड, बहुत सारा खाना खा रहे हो क्लोज टू बेड, सो यू आर मेसिंग अप योर सिस्टम, यू आर मेसिंग अप योर मेटाबॉलिज्म, यू आर मेसिंग अप योर स्लीप। आपकी नींद की तो लगने ही वाली है, यू विल एंड अप वेकिंग अप ग्रॉगी। बट आइडियल बिहेवियर इज कि आप दोपहर में 12 1 2 बजे स्टार्ट करो और 5 बजे उठ जाओ। बट इस पे आई नो इस पे कमेंट्स आएगा कि हम 2 बजे तो शुरू कर देंगे लेकिन उठेंगे हम 2 बजे ही, रात में 2 बजे? 2 बजे। तो अगर देखो ऐसा है तो 9 बजे शुरू ही करो, फिर तो तुम 10 11 बजे शुरू करो, 2 बजे ही उठना है। बट व्हेन आई ड्रिंक, व्हाट आई एंजॉय ड्रिंकिंग इज आई
would drink on a Saturday or a Sunday and start at 1 p.m. or 2 p.m. and be done by 5 p.m. खत्म. उसके बाद आई कैन गो फॉर अ वॉक, आई कैन हाइड्रेट माई सेल्फ, बहुत सारा पानी पी सकता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट पी सकता हूँ, अच्छे से खाना खा सकता हूँ, एंड देन आई स्टिल हैव इनफ टाइम टू गो टू बेड. तो अगर मैंने 5 बजे फिनिश कर दिया, 7 बजे डिनर कर लिया, एंड आई एम गोइंग टू बेड एट 10:30, 11, इट्स मच बेटर. ऑफ कोर्स अल्कोहल ड्रिंकिंग इज स्टिल नॉट जस्टिफाइड. मैं दारू पी के मैं भी गलत कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, पर एटलीस्ट मच बेटर देन कि आप 9 बजे शुरू किया, 2 बजे उठ रहे हैं, सुबह की तो लत गई है. तो एक बार आई वुड रेकमेंड कि आप जो भी पीता है वो एक बार ट्राई करोगे. आप 2 बजे बैठो, 5 बजे उठ जाओ, डिसेंट स्नैक खाओ, फाइबर प्रोटीन रिच, पानी पियो, इलेक्ट्रोलाइट पियो, एंड डिनर करो, बहुत सारा पानी पियो, वॉक करो, 11 बजे तक सोने जाओ, सब कुछ ठीक है. बट मजा तो तभी आता है ना, शाम ढलते 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 तब जाके वो मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा मजा तब आता है. आई डिसएग्री. मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा तब आता है. सो मेरा एक सिंपल सा है कि हैशटैग हसीन शाम बोलता हूँ मैं. हाँ, हैशटैग हसीन शाम क्या है कि जब जैसे सूरज सेट हो रहा है, आप भी सेट हो रहे हो विद द सूरज. बट अगर आप 9 बजे शुरू करोगे ना, यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय वो जो शाम का सनसेट का बज़ है. आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल. वो स्वैग. वंस यू हैव एंजॉयड इट, देन स्टॉप ड्रिंकिंग. हाँ, मतलब शाम को एकदम आप फाइन की गिलास लेके बीच के किनारे बैठ के थोड़ी सी सिप लेके अमेजिंग. और आराम से वापस अपने घर पे जाए. स्वैग है वो. हाँ, बिल्कुल. है तो सही, मतलब वो अमीरों का है, मतलब ऐसा. ये अमीर गरीब क्या होता है? मतलब अमीर गरीब में फर्क नहीं है क्या सर? आप अमीर गरीब में वाला, अमीर आदमी तो सोफिस्टिकेटेड ढंग से बात करेगा, तमीज से पिएगा. गरीब आदमी बेचारा, आप लाओ यार जितनी ताड़ी लानी लाओ, पीते आज बियर भी पिए. गरीब आदमी मतलब मिडिल क्लास वाला भी गरीब ही है. वैसे तो हम सभी गरीब हैं. बट रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग तो अमीर गरीब इकोनॉमिक स्टेटस से रिस्पॉन्सिबल है. एक और की स्टेटस से आती है सर. कोई भी बोल सके. नहीं, सिक्स इसकी पॉसिबिलिटी जीरो है. चलो मेरा वीडियो जिस तक पहुंच रहा है, हाँ आई होप वो सीख ले. इतना तो कर सकते हैं ना. हाँ, तो ये तो पहुंचता ही है, मतलब मिलियन लोगों तक पहुंचती है, ये बात है. तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मतलब जो पर्सपेक्टिव आज तक चला आ रहा है वो चेंज हो. मेरे को मैं- अभिषेक इतने मैसेजेस आए हैं मेरे हाँ. को. आई फील सो हैप्पी. मेरे को इतने सारे मैसेज आए हैं कि आपका वीडियो देखने के बाद अब मैं रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करता हूँ. मैंने दोपहर में ट्राई करा और शाम को रुक जाता हूँ. मैं कम पीता हूँ, कुछ अच्छी स्पिरिट्स ही पीता हूँ, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस पीता हूँ, नॉट टू गेट ड्रंक. स्लाइट बज तक आई एम ओके, बट ड्रंक इज नॉट राइट. बिकॉज व्हेन यू आर ड्रंक यू विल एंड अप डूइंग समथिंग दैट यू शुडंट डू. तो बज इज फाइन, ड्रंक इज नॉट. बहुत सारे मैसेज आते हैं, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि ठीक है यार, कुछ अच्छा काम हो रहा है. कम से कम. अच्छा, अभी जैसे अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी तो बोलते हैं, वो तो इतने बड़े सेलिब्रिटी, उनको पूरा देश फॉलो कर रहा है, देखते हैं, तो वो तो बोलते ही है ना कि हम तो ड्रिंक करते ही नहीं, हमने तो एक दारू की बूंद तक नहीं पिया. सही बात है. तो जब वो बोल रहा है फिर भी इंडिया नहीं सुन रहा है. आई एम श्योर बहुत लोग सुन रहे हैं. देखो, अब सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार बोलते हैं कि हम नहीं पीते. आई थिंक बहुत सारे लोग उसकी वजह से नहीं पीते हैं. सो देयर मैसेज इज डेफिनेटली इज अ पॉजिटिव मैसेज. अक्षय कुमार इज अ वेरी फिट गाय. लुक एट सुनील शेट्टी, अमेजिंगली फिट, स्टिल लुक्स वेरी यंग. तो आपको लगता है कि हाँ यार, दारू नहीं पिएंगे तो हम यंग रह सकते हैं. एंड दैट इज अ गुड मैसेज टू सेंड आउट, राइट? Correct. तो मुझे लगता है कि दे आर डूइंग अ गुड जॉब एजुकेटिंग आर जनता. यार नहीं पियोगे तो यू कैन मेंटेन योर यूथ, यू कैन मेंटेन योर हेल्थ. जैसे विदेश के अंदर तो ये देसी दारू भी बहुत मिलती है, और इंडिया के अंदर जो देसी ताड़ी टाइप वाली हाँ, है, तो वो भी एक ब्रांड बन सकता है इंडिया में ऐसा. बिल्कुल बन सकता है. इनफैक्ट आप देखो, महुआ हाँ. इज अ ट्रेडिशनल इंडियन स्पिरिट हाँ. मेड फ्रॉम दोज महुरा फ्लावर्स. छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ये फ्लावर्स उगते हैं. एंड देयर आर फ्यू ब्रांड्स दैट हैव नाउ कम अप हु आर मेकिंग महुआ लिकर विद महुआ फ्लावर्स. डेफिनेटली आई थिंक महुआ स्पिरिट विल गेन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन. इनफैक्ट गोवा में जो फेनी बनती है, फेनी, कैश्यू फेनी, इज नाउ GI tagged. What is GI tagged? GI tag is which can only be made in a certain way in a certain geography. आपने टकीला का नाम सुना है? हाँ, सुना है. टकीला सिर्फ और सिर्फ मेक्सिको के कुछ स्टेट में ही बन सकती है, एक सर्टेन फ्रूट से ही बनती है, एक सर्टेन तरीके से ही बनती है. अगर मैं सेम फ्रूट सेम तरीका इंडिया में बनाऊं तो मैं उसको टकीला नहीं बोल सकता, बिकॉज टकीला इज GI टैग. शैंपेन सुना होगा आपने. शैंपेन एक तरह की स्पार्कलिंग वाइन है जो सिर्फ शैंपेन रीजन ऑफ फ्रांस में ही बनती है. आपने दार्जिलिंग टी सुना है? दार्जिलिंग टी इज GI टैग. वो सिर्फ दार्जिलिंग में ही बन सकती है एक सर्टेन तरीके से. नाउ कैशियो फेनी,
इज द फर्स्ट इंडियन स्पिरिट दैट इज नाउ GI टैग्ड। वो सिर्फ गोवा में ही बन सकती है, सर्टन तरीके से ही बन सकती है। तो आई थिंक एज वी स्टार्ट GI टैगिंग सम ऑफ आवर स्पिरिट्स, दे कैन गेन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। सिर्फ अभी गोवा की फेनी को ही मिला है बस। गोवा की फेनी कोई मिला, और अभी और वो भी उसमें सिर्फ कैशियो फेनी, कोकोनट फेनी भी आती है, हाँ, पर सिर्फ कैशियो फेनी इज GI टैग्ड। इंडिया और कौन सी आपने ट्राई करी है जो मतलब एकदम देसी वाली है? सिर्फ मैंने ये 2 ट्राई करी हैं, महुआ लिकर एंड फेनी, और कोई ट्राई नहीं किया। मैंने और हाँ, मैंने एक वाइन ट्राई करी थी मेघालय की, तो खासी हिल्स में बनती है वो वाइन ट्राई करी थी, वो बहुत अच्छी थी। राइस वाइन थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। नहीं, राइस वाइन नहीं, सॉरी, राइस बियर थी। राइस बियर ट्राई करी थी विच वाज अमेजिंग। फिर एक वाइन भी थी, मैंने खासी हिल्स की ट्राई करी थी, मेघालय की, बहुत अमेजिंग थी। तो लोकल मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया लोकली, विदेश ज़्यादा ट्रैवल किया है, वहाँ की मैंने बहुत सारी स्पिरिट्स ट्राई करी हैं। इनफैक्ट आई ट्रैवल टू मेक्सिको टू ट्राई टकीला एंड मेस्कैल, ट्रैवल टू US टू ट्राई बर्बन डिस्टिलरीज, बर्बन से US में बन सकती है, हाँ, एंड आई ट्रैवल टू जापान टू ट्राई जापानीज व्हिस्कीज। हाँ। जो अभी नए-नए ड्रिंकर बनेंगे अभी हाँ। आने वाले टाइम पे, और भी तो मतलब नया-नया प्रोड्यूस होता रहता है, जो नया एकदम फर्स्ट ड्रिंक करने वाला है अभी आदमी, तो उसको भी कौन-सा बियर पीनी चाहिए, व्हिस्की पीनी चाहिए कि रेड वाइन पीनी चाहिए कि ताड़ी पीनी चाहिए? मतलब मेरा शुरुआत अगर वो सिंपल सा करे तो आंसर, कहाँ से करे? मेरा सिंपल सा आंसर, मेरे हाँ। को बहुत सारे मैसेज आते हैं, वो कहते हैं सर भैया मैंने कभी पी नहीं, अब पीना चाहता हूँ, बताओ कैसे पीऊँ, हुँ। क्या पीऊँ? तो मैं उनको बोलता हूँ मत पियो, तुमने कभी दारू नहीं पीना, तुम बचे हुए हो, हुँ। बचे रहो, हाँ। मत दारू पियो, इट्स नॉट वर्थ इट, दिस हैबिट इज नॉट वर्थ इट। फिर भी वर्स्ट केस में मैं तो बोल ही सही है। मैं किसी इंसान जो नहीं पीता उसको कभी नहीं बोलूंगा दारू पियो, मत पियो, हुँ। प्लीज मत पियो, रिक्वेस्ट मान लो मेरी, मत पियो। हाँ। अक्षय कुमार भी नहीं पीता है, सुनील शेट्टी भी नहीं पीता, आप भी मत पियो। हाँ। हाँ। नहीं, पर पिएगा तो सही तो हो। मैं नहीं बोल सकता है, मैं आई कैन नॉट। मैं तो बहुत लोगों को बोला है कि अगर आपको मेरा वीडियो देख के मन करता है पीने का, हाँ। प्लीज अनफॉलो कर दो, अच्छा, आप पहली फुर्सत में अच्छा ठीक, चलो नहीं पिएंगे दारू, पर आपको 3 साल हो गए कंटेंट बनाते-बनाते, आपकी बेस्ट लर्निंग क्या है दारू को लेके? मतलब व्हिस्की, बियर, रम, किसी को भी लेके बेस्ट लर्निंग क्या है? मतलब क्या सीखा आपने इस कंटेंट? मैंने एक्चुअली सीखा कि विस्की, स्पेशली विस्की बनाना हाँ। एक्चुअली एक आर्ट है, और मैंने वो आर्ट सीखी कि मैंने एक्चुअली बहुत सारी डिस्टिल विजिट करी, और मैंने देखा कि यार एक विस्की, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक स्कॉच विस्की दूसरे स्कॉच विस्की से कैसे डिफर करती है, तो ये मैंने सीखा। मैं आपको 2 विस्की का नाम देता हूँ, ठीक है। एक है ग्लेन मोरांजी, बड़ी फेमस सिंगल मॉल्ट विस्की है, और एक है मैकेलन, वो भी फेमस सिंगल मॉल्ट विस्की है। दोनों बहुत डिफरेंट तरीके से बनती हैं, दोनों में पानी तो चलो स्कॉटलैंड का है ही, जो बार्ले है वो सिमिलर है, बट जिस पॉट में वो डिस्टिल होती है, मतलब क्लैरिफाई होती है, क्लीन होती है, वो बड़े डिफरेंट है। तो जो ग्लेन मोरांजी का जो स्टिल है वो बहुत लंबा है, ऊंचा है, दे हैव द टॉल स्टिल, वाइल मैकेलन का जो स्टिल है वो छोटा है। और छोटे स्टिल में क्या होगा, मोर हैवी ऑयली फ्लेवर्स आएंगे, तो हैव डिफरेंट टेस्ट टू इट। और जो टॉल होगी उसमें लाइट फ्रूटी फ्लेवर्स आएंगे। दोनों बढ़िया हैं, दोनों बहुत फेमस सिंगल मॉल्ट हैं, बट कितना वास्ट डिफरेंस है। सो ये जो डिस्टिलेशन है ये एक आर्ट है। डिस्टिलेशन स्टिल की क्या शेप होगी उससे डिफाइन करेगा कि आपकी टेस्ट क्या बनेगा। आई थिंक दैट इज वेरी इंट्रीगिंग। मैं जब डिस्टिलरी जाता हूँ सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसकी शेप क्या है, शेप देखते हो? और उस शेप से समझ में आएगा कि उसका टेस्ट कैसा होगा। अब आई नो फॉर समबडी लाइक यू आप कहोगे यार ये क्या होता है, हाँ। बट ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड कि यार मैंने जापान में भी देखा हाँ। कि यार डिफरेंट शेप्स हैं, उससे डिफाइन हो रहा है कि उनका टेस्ट कैसा आएगा। तो ये डिस्टिलर्स आर्ट है टू मेक व्हिस्की। आई थिंक दैट इज वेरी इंट्रीगिंग। अच्छा, ये ऐसा बोला जाता है कि जैसे व्हिस्की बहुत सालों तक डिस्टिल Age होगी, हाँ, तब एजिंग भी होगी, तब वो अच्छी बनती जाएगी, और वाइन भी। हाँ तो कंपनी क्या वास्तव में ऐसा करती है कि वो सालों तक रहती है? बिल्कुल। या फिर मतलब क्योंकि किसी को कंपनी आज शुरुआत करनी हो तो वो तो सालों तक थोड़ी वेट करेगा, उस तो मिक्सअप करेगा ना वो, नहीं, मिक्सअप विद करना मेटल पड़ेगा, उसको वेट करना पड़ेगा। हैं? देखो आप धांधली तो कर ही सकते हो, वो तो कोई आपको रोकेगा नहीं। हाँ। बट अगर किसी जैसे ब्लैक लेबल पे लिखा होता है 12, हुँ। क्या मतलब है उसका? सो ब्लैक लेबल एक्चुअली एक ब्लेंड ऑफ व्हिस्कीज़ है। 4, 5, 6, 7 व्हिस्कीज़ ब्लेंड होती हैं, और उसमें जो यंगेस्ट व्हिस्की होगी, मतलब जो सबसे यंग होगी, जिसने सबसे कम एजिंग करी है, वो एटलीस्ट 12 साल एज्ड होगी ओक बैरल में। 12 साल तक। 12 साल। इसका मतलब अगर आज आपकी डिस्टिल हुई, हुँ। तो आप 2038 में ही लाई जा सकते हो। नहीं जा सकते उसके बाद। 2038 में ही आप वो मार्केट में लॉन्च कर पाओगे, क्योंकि 12 साल तो लगेंगे। ऐसा ऐसा होगा? बिल्कुल होता है। आप डिस्टिलरी में जाओ, उनके पास बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ होते हैं, टॉल वेयर हाउसेज़, डिफरेंट हुँ। शेल्फ्स, मतलब
4 फ्लोर 5 फ्लोर 6 फ्लोर ऊंचे बिल्डिंग्स होंगी, वेयर हाउसेस। यहाँ पे बैरल्स पड़े हुए हैं, कोई 2015 से पड़ा हुआ है, कोई 2020 से पड़ा हुआ है, पड़े हुए हैं, एज हो रहे हैं। इंडिया में हाउएवर आप 3 साल के अंदर लॉन्च कर सकते हो। हाँ 3 साल उसका लॉजिक है, क्योंकि अगर आप स्कॉटलैंड में 3 साल रखोगे तो फ्लेवर बहुत कम आएगा, सटल फ्लेवर आएगा। बट इंडिया में बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, वुड और विस्की, वुड में विस्की में कलर कहाँ से आता है? विस्की में सारा कलर वुड से आता है। वुडन बैरल है, वुडन बैरल के अंदर पड़ी है, विस्की इंटरेक्ट कर रही है वुड के साथ, तो वुड का कलर ले रही है, फ्लेवर ले रही है। वुड में कुछ फ्लेवर है, कलर है, वहीं से फ्लेवर आ रहा है। जो ब्राउन फ्लेवर है अच्छी विस्की में सारा का सारा वुड से ही आएगा। आप कलर ऐड कर सकते हो, बहुत सारी अच्छी विस्कीज में कलर ऐड होता है, बट जो प्योर विस्कीज होती है, प्योरेस्ट विस्कीज जो अच्छे तरीके से बनती है, उसमें सारा कलर वुड से आता है। जब बाहर ठंडा होगा, इनफैक्ट स्कॉटलैंड में आप थिंक ऑफ के ठंडा पानी में चाय डालो, गर्म पानी में चाय डालो, किसमें जल्दी खुलेगी? गर्म पानी में। एग्जैक्टली वैसे ही अगर बाहर क्लाइमेट गर्म होगा, इंडिया में एजिंग फास्ट होगी। स्कॉटलैंड में विंटर्स में एजिंग ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है। तो अगर वो 12 साल आप समझो स्कॉटलैंड में एज हुई है, तो हो सकता है कि उसमें से 5 साल टोटल इन दिस 12 ईयर्स उसका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है वुड से, तो वो एजिंग रुक गई है। थिंक ऑफ चाय पड़ी है ठंडे पानी में, उसको आप रख लो एक दिन, कलर थोड़ी आएगा। नहीं आएगा। तो बाहर अगर बाहर की कंपनी से तो वो बहुत टाइम तक उसको रखती है, पर इंडिया में 3 साल में 3 साल में एक्चुअली इंडिया में 3 साल में एज हो रहा है, तो कहते हैं कि 3 साल यहाँ पे इज इक्वल टू 10 साल इन स्कॉटलैंड। जो स्कॉटलैंड जो 10 साल में विस्की में वो कलर फ्लेवर आएगा, वो इंडिया में 3 साल में आ जाएगा। मतलब विस्की का दारू का ब्रांड बनाना मुश्किल है इंडिया में। इंडिया में तो आसान है, इंडिया इंडिया में से ईजियर है देन स्कॉटलैंड। कोई भी बना सकता है। ही बना सकता है, पैसा होना चाहिए बहुत सारा, अभिषेक व्यास जैसा। हाँ। अच्छा, मिक्स इट अप विद मैंडी के थ्रू आप है ना, मतलब विस्की और कॉकटेल का सबसे बड़ा मिथ क्या बस्ट करना चाहते हो? सबसे बड़ा मिथ आई थिंक व्हाट आई वांट टू बस्ट इज दैट मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर योर बॉडी और इज ओके फॉर योर बॉडी। मैं ये कहता हूँ कि अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए नहीं है अच्छी। और दूसरी चीज, कितना अल्कोहल स्टिल ओके है, मैं गलत तो है ही, बट चलो इससे ज़्यादा तो बिल्कुल मत पियो। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि हम फ्राइडे आते ही हमारे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं कि यार अब तो चाहिए। फ्राइडे ऑफिस से निकलते वक्त हम एक बोतल या 1-2 बियर उठा लेंगे। ये हैबिट फॉर्मेशन जो है ना कि हर फ्राइडे मुझे पीनी है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आप हर फ्राइडे नहीं पी सकते, आप हर सैटरडे संडे हर वीकेंड नहीं पी सकते। होता क्या है, फ्राइडे को हम पीते हैं, फिर सैटरडे को फ़ोन आता है दोस्त का कि भाई मिल रहे हैं क्या? मिल लेते हैं ना, अब संडे को ऑफिस तो है नहीं, कहते चल मिल लेते हैं। फिर संडे को भी आप टेंशन में आए तो क्या मंडे ऑफिस है, संडे भी आप 1 या 2 तो लगा ही देते हो। तो आपने फ्राइडे पी ली, सैटरडे पी ली, संडे पी ली, फिर वेडनेसडे को ऑफिस की पार्टी हो गई, उसमें ही पी ली। मैं ये कहता हूँ कि आप हफ्ते में अगर एक बार भी पी रहे हो, इट्स स्टिल टू मच फॉर योर बॉडी, बिकॉज लिवर एक्चुअली टेक्स अ वीक टू रिकुपरेट, टू गेट बेटर। तो अगर आप एक हफ्ते में एक बार भी पीते हो तो आप लिवर पे कांस्टेंट स्ट्रेस डाल रहे हो। और अगर आप हफ्ते में 3 बार पी रहे हो, 4 बार पी रहे हो, तो खत्म हो। यू कान ड्रिंक 3 टाइम्स अ वीक। और जो लोग रोज पी रहे हैं, मतलब आपकी हेल्थ की बुरी लग चुकी है, मतलब ये आपको ही पता है, अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, टेस्ट वेस्ट नहीं करा रहे हो, आपको डर लग रहा है टेस्ट कराने में, बट लग तो रही है। अगर मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँगा दारू छोड़ दो, बट अगर फिर भी आप पीना चाहते हो, इफ़ यू रियली वांट टू नो कि कितनी पीनी है, आई वुड से नॉट मोर देन ट्वाइस अ मंथ एंड नॉट मोर देन 3 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स। 3 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स क्या है? 90 ml ऑफ स्पिरिट और 3 pints ऑफ बियर और 2 to 3 ग्लासेस ऑफ वाइन। इससे ज़्यादा आप एक सिटिंग में नहीं पी सकते और महीने में 2 सिटिंग से ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो लोग बियर फिर विस्की फिर रम, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। लोग कहते हैं मिक्सिंग से प्रॉब्लम होती है। हमारी बॉडी में लिवर में वो C2H5OH ही है, उसको नहीं पता कि वो किस चीज़ से बने। अच्छा विस्की और वाइन में क्या फ़र्क है? विस्की बनती है ग्रेन से, वाइन बनती है ग्रेप से। ग्रेप से। विस्की भी बनती है ग्रेन से, बियर भी बनती है ग्रेन से, वोडका भी बनती है ग्रेन से, जिन भी बनती है ग्रेन से। ये चारों सेम चीज़ से बनते हैं, तो ये बहुत डिफरेंट नहीं है। उनके बाद क्या प्रोसेस है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लिवर को। लिवर उसको प्रोसेस करता है एज C2H5OH। सो प्रॉब्लम मिक्सिंग में नहीं है, प्रॉब्लम
अंडरस्टैंड करने हैं मिक्सिंग हम कब करते हैं। हम मिक्सिंग हम तब करते हैं जब हम ज़्यादा पीते हैं। तो प्रॉब्लम ज़्यादा पीने में है। हम मिक्सिंग कब करते हैं? हमने एक बोतल लेके 4 दोस्त बैठे, उसको फिनिश कर दिया। अरे और कुछ है क्या? थोड़ा तो और चाहिए। तो वो जाएगा, अलमारी खोलेगा, फिर एक रम की बोतल निकालेगा और एक टकीला की बोतल निकालेगा। फिर वो रम चढ़ा लेंगे, आधी बोतल जो रम चढ़ा ली। फिर उसको बोलते हैं, यार थोड़ा-सा और हो जाए क्या? तो अगर टकीला शॉट्स पड़े हैं, तो हमने टकीला शॉट्स मार लिए। तो आपको लग रहा है कि टकीला शॉट्स मारने से या रम पीने से, व्हिस्की के बाद आपको हैंगओवर हुआ या आपकी बॉडी की लत गई। बट एक्चुअली आपने बहुत सारी पी है उस दिन। तो कोरिलेशन है, कॉज़ेशन नहीं है। तो मिक्सिंग प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा पीने में प्रॉब्लम है। दारू पीने से नींद क्यों आती ज़्यादा? अ, चढ़ हम जाता है तो बिल्कुल एकदम दिमाग ब्रेन काम करना बंद कर देता है। हाँ, तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है कॉल्ड गाबा। हुँ। गाबा थिंक ऑफ एज़ अ ब्रेक पेडल ऑफ योर ब्रेन, जो बोलता है कि भैया थोड़ा थामा, रिलैक्स, चिल मार। आराम से चिल मारो। तो वो एक्चुअली अल्कोहल बूस्ट योर गाबा, हुँ। which basically puts a brake pedal on your brain slows down, you become calm. जो वैलियम का भी इफेक्ट वही होता है, थोड़ा सा इट पुट्स यू इन दैट हुँ। sweet state of mind. So that what alcohol does. It also spikes adenosine, Hmm. which basically adenosine क्या होता है? It's basically जब आप दिन भर काम करते हो, भागते हो, मेंटल वर्क करते हो, फिजिकल वर्क करते हो, तो एडिनोसिन आपको बताता है कि अब आप थक गए हो। हुँ। तो पूरे दिन आप काम करके एडिनोसिन को अर्न करते हो। बट अल्कोहल पीने से आप एक शॉर्टकट मारते हो एडिनोसिन को, जो आप कहते हो भाई हो गया, अब मस्त है अब। तो यू बिकम ड्राउजी, यू बिकम स्लो, एंड हेंस आपको वो ड्राउजीनेस नींद आ जाती है। पर एक एक तरफ तो ये बात हो गई कि ड्राउज़ीनेस से नींद आ जाती है, पर जैसे ही कोई ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम कर लेता है तो सेक्सुअली बहुत एग्रेसिव हो जाता है और फिर अलग तरह के कांड होते हैं। तो ये अच्छा, तो 2 अलग-अलग बात हो गई है। या तो वो भी है। हाँ, ऑफकोर्स आप ड्राउजी तो हो ही जाते हो। हाँ। इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर masculinity, of हुँ। course, because it has an effect on alcohol affects your hormonal balance. तो बट यस, हमारे ना इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं। हुँ। जो सोसाइटी हमें जिस तरह से चाहती है कि हम ऑपरेट करें, हाँ, बट दारू पीने के बाद हम एक अलग इंसान बन जाते हैं, हाँ, हु इज नॉट द राइट पर्सन हाँ। इन मोर केसेस देन नॉट। आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट थिंग टू डू एंड व्हाट इज द रॉन्ग थिंग टू डू। दारू पीने के बाद हम थोड़े खुल जाते हैं, हाँ। रिलैक्स हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अगले दिन बोल पाएंगे कि बट आई वाज ड्रंक, बट स्टिल दैट इज नो एक्सक्यूज। हुँ। यू कैन नेवर यूज इट एक्सक्यूज बट आई वाज ड्रंक। अरे बट व्हाई डिड यू गेट सो मच ड्रंक? यू शुड हैव थॉट अबाउट इट। सो आई वाज ड्रंक इज नो एक्सक्यूज टू डूइंग समथिंग दैट यू शुडंट डू। मैंने गाड़ी चलाई बिकॉज आई वॉज ड्रंक, हुँ। मैंने ये कर दिया बिकॉज आई वॉज ड्रंक। हाँ, ठीक है, लॉजिक है भाई, तुम मत पियो। हाँ। तुम अगर संभाल नहीं पाते तो मत पियो, घर बैठो, अपने आप को ताला लगा के दारू पियो। फिर अगर तुम इंसान बदल जाते हो दारू पीने के बाद, तो ये सब क्यों कर रहे हो? ये तो गलत है ना यार। बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली। अब आप एक्सक्यूज नहीं सकते यार कि सोसाइटी बट आई वॉज ड्रंक। अरे रैप्टा मारो साले, कैसे ड्रंक? आपको मेंढी आपको किसी ने बोला है कि आप फरहान अख्तर की तरह दिखते समझ ही गया था जब आपने हैं? हाँ, ऐसा मेरे को फ़ील आ रहा है ऐसा मतलब जैसे वो आप बात कर रहे हो। दिलों में बेताबी देके चल रहे हो तो रगड़ा हो तुम। कोई बोल नहीं रहे कि फरहान अख्तर को लेके आए हो क्या? हैं? जब डायलॉग नहीं तो एक अच्छा दे रहे थे हम। तो चलो ये डायलॉग बोल देते हैं। हुँ। बड़ा फेमस डायलॉग है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा से। हाँ। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तू। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तू। हवा के झोंकों से जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से मिलो, तुम खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तू। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तू। वाह! जी मैंने लिखी है। मेरे को लगा कि आवाज़ भी एकदम लिखी आवाज़ भी एकदम सेम आ रही है ना, एकदम सेम आ रही है अरे बड़े मस्त कमेंट्स आते हैं हमेशा कि आपको जावेद अंकल मारते नहीं किया। हाँ, आंखें बंद करके देखो तो फरहान अख्तर मेकिंग कॉकटेल्स। हाँ। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं, बड़ा मजा आता है पढ़ के। कोई वियर्ड कमेंट आया आज तक? कोई पढ़ा? वियर्ड कमेंट नहीं आता, बड़ा मजा आता है। पीपल आर यूजुअली टचवुड नाइस टू मी, सो अच्छे कमेंट्स आते हैं। क्या-क्या बोलते हैं कुछ-कुछ? आई थिंक फरहान अख्तर मेकिंग कॉकटेल्स। हुँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी आया था कि रणवीर सिंह पे केस क्यों किया, और डॉन 3 कब करोगे?
अरे मेंडी भाई ये सब अरे फरहान भाई ये सब छोड़ो, डॉन 3 फोकस करो। वाह। अच्छा, ब्रो कोड इतना अग्रेसिवली ग्रो क्यों कर रहा है? हम्म क्या होता है ब्रो कोड? तो ब्रो कोड एक्चुअली एक फोर्टिफाइड वाइन कूलर है। अब मैं समझाता हूँ फोर्टिफाइड वाइन कूलर क्या है। वाइन होती है 12 से 15% एबीवी। अगर मैं उसमें थोड़ी सी और स्पिरिट डाल दूं तो 45 होगी। 45 मतलब किसी भी चीज में आपने स्ट्रॉन्ग स्पिरिट डाल दी। तो ब्रो कोड इज एसेंशियली अ वाइन बेस्ड फोर्टिफाइड वाइन जो 15% एबीवी है। 15% एबीवी। आपकी बियर होती है 4.7% एबीवी। ब्रो कोड इज 15% एबीवी। इसका मतलब एक ब्रो कोड जो कि एक वाइन की बोतल में आती है 330 ml में आती है, इट इज पोटेंट, मोर पोटेंट देन 3 बियर्स। और वो आप ऐसे बियर की तरह पी लेते हो, फिर आप दूसरी उठा लेते हो, वो चढ़ा लेते हो। तो अगर आपने 2 बोतल चढ़ा ली, आप 7 बियर डाउन हो, 7। तो एकदम लंका तो लग गई है आपकी, 7 बियर आप डाउन हो। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब ठेके पे जाते हो, मैं दिल्ली के ठेके पे देखा है, 2 फ्रिज होते हैं, एक बियर, एक स्ट्रॉन्ग बियर। बियर होती है 4.7% एबीवी, स्ट्रॉन्ग बियर होती है 5 से 8% एबीवी। 8% एबीवी स्ट्रॉन्ग बियर होती है, ये 15% है। इट इज डबल पोटेंट देन अ स्ट्रॉन्ग बियर। और ये ब्रोकोड पड़ी होती है स्ट्रॉन्ग बियर के फ्रिज में, आती है 130 रुपए में। एक बियर आती है 110-120 रुपए में। सो 4.7% एबीवी 100 रुपए 110 रुपए की है। 15% एबीवी 130-150 रुपए की है। तो अगर आप करो कि अगर आपको कम पैसों में ज्यादा भंड होना है, हाँ। तो ब्रोकोड ऑब्वियस चॉइस है, जिसको मैं बोलता हूँ भंडनेस पर रूपी। अगर एक मेट्रिक बनाए भंडनेस पर रूपी, तो भंडनेस पर रूपी में ब्रोकोड बहुत आगे हैं। ब्रोकोड एक्चुअली मैचेस ओल्ड मंक इन भंडनेस पर रूपी। तो ओल्ड मंक और ब्रोकोड भंडनेस पर रूपी में सिमिलर है। कम पैसों में जल्दी गंतव्य पहुंचना है आपको। अच्छा, एक बात बताओ। तो थिंक ऑफ ऐसे जैसे एक है बिजनेस क्लास सीट। तो अगर आप सिंगल मॉल्ट पी रहे हो, जाना तो आपको दिल्ली से बॉम्बे ही है, बट आप बिजनेस क्लास में जाओ सिंगल मॉल्ट पी के, या इकॉनमी में जाओ ब्रो कोड पी के, बस आप पहुंच तो वहीं रहे हो। बस वॉल भी तो एक वर्ड फेमस हो रहा है। बस बॉल भी एक्चुअली 15% एबीवी है। हाँ। आई थिंक बस बॉल इज अ मैसिव क्रेज अमंग जेंजी। अभी मैसिव क्रेज। बस बॉल अभी लॉन्च हुई थी आई थिंक 6-8 महीने पहले। मैंने भी रील की थी उस पर। आई ऑल्सो ट्राइड देयर। इट्स आई थिंक 100 ml की वो नहीं 180 ml है। 180 ml की बड़ी ब्यूटीफुल बॉल कलर की प्लास्टिक बॉटल है, जिसके ऊपर कैन ओपनिंग है, जैसे कैन की ओपनिंग है वैसा है। 180 ml है, तो हाफ ऑफ अ पाइंट, जो बियर का पाइंट होता है उसका हाफ वॉल्यूम है। 180 ml ब्यूटीफुल बॉल, रंगीन कलर, रंगीन ड्रिंक। और वो कितने रुपए की है? सिर्फ 100 रुपए की। सिर्फ 100 रुपए की इस है। पे जेंजी में ज्यादा पॉपुलर। अरे मजा आ रहा है। एक तो टेस्टी है, रंगीन है, ब्यूटीफुल पैकेजिंग है, एस्पिरेशनल है, 100 रुपए में मिल जाती है। तो आई थिंक जैसे ही लॉन्च हुई थी बैंगलोर में, इट गॉट सोल्ड आउट विद इन अ फ्यू डेज। लोगों को मिल नहीं रही है, लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। गुड़गांव में इंपोर्टेड बस बॉल मिलती है, जो कुछ $3-4 $5 की मिलती है इंडिया में, 300-400 रुपए की। मतलब क्या पसंद करता है जेंजी? मतलब कम पैसे वाली चीज पसंद कर रहा है? मतलब उनको क्या पसंद आ रहा है जेंजी? देखो जेंजी का पैसा तो नहीं है। हाँ, पैसा नहीं जेंजी। पैसा नहीं है, अरे किसी भी, आप व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s, हाँ, पैसा तो किसी के पास नहीं नहीं होगा, सही बात है। हाँ। है ना। माँ बाप को कितना पैसे दे देंगे? खैर हम जब 20s में थे तो हमारे माँ बाप का पैसा नहीं था, तो हमारे पास वैसे पैसा नहीं था, बट एटलीस्ट जेनजी के पेरेंट्स का पैसा है, थोड़ा सा बट इतना दे देंगे। हाँ, तो पैसा तो देखो, अब 20 साल की उम्र में पैसा तो नहीं होता आपके पास। तो पैसा तो नहीं है, बट एस्पिरेशन इज वेरी हाई। एस्पिरेशन ये है कि यार जो मेरे पापा पीते थे वो तो मैं नहीं पीऊंगा। तो अब वो पीते थे विस्की, सो विस्की इज ऑल्सो बिकमिंग इररेलेवेंट इन द न्यूअर जनरेशन। तो हेंस वाइटर स्पिरिट्स लाइक vodka is becoming more relevant. Tequila is becoming very relevant. Gin is very relevant. Gin has a lot of like a Gen Z appeal to it, very aspirational appeal. लड़कियां कौन सी पीती है सबसे ज्यादा ड्रिंक? अभी जेंजी में लड़कियां कौन सी ड्रिंक? Vodka, gin, and girls should stick to white spirits. Their metabolism is much slower when it comes to processing alcohol. Their body cannot process alcohol as good as men's body can. So alcohol has actually a worse effect on women as compared to men. तो जो मैंने आपको स्टैंडर्ड ड्रिंक्स बताई कि यार मैन शुड ड्रिंक नॉट ड्रिंक मोर देन 3 ड्रिंक्स, आई थिंक अ वुमन शुड नॉट ड्रिंक मोर देन 1।
और आजकल तो पार्टी के वीडियोस इतने आते हैं गुरुग्राम के, बेंगलोर की पार्टीज के, उसमें तो लड़के ड्रिंक करते हुए सबसे ज्यादा दिखती है। नहीं, वो आपको दिखता है, लड़के आज के डेट में लड़के ज़्यादा ही ड्रिंक करते हाँ, हैं। 92% ऑफ माय फॉलोअर्स आर मेन, मैन। 8% आर women. हम्म। तो men are drinking way more than women. There's no doubt. The data shows. मेरे फॉलोअर्स देख लो ना, मेरे फॉलोअर्स सिंपल है, 92% मेल, 8% फीमेल। हाँ। तो मुझे कोई फॉलोअर दिखती है ना, हम्म। जो मेरे को कहती है कि यू नो आई फॉलो यू, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि अरे यू आर इन दैट 8% कोहोर्ट। मैं थैंक यू बोलता हूँ कि अरे आप फॉलो करते हो। अच्छा, विस्की एक वीडियो मैंने आपका देखा था जिसमें शायद आपने छाछ के साथ में विस्की को मिक्स करके छाछ के साथ मैंने वोडका मिलाई। वोडका मिला के मिक्स करके पिया। हाँ, कुछ इम्पैक्ट नजर आया क्या, मतलब क्या सही है गलत है वो? आई डोंट सी हाँ। एनीथिंग गलत। हाँ। छाछ के साथ पी सकते हैं, मतलब हम्म। बॉडी में तो दोनों ही जाते हैं। हाँ। अब छाछ और वोडका इज सेम एज कि आपने दारू पी और साथ में दही कबाब खा लिया, इतना क्या डिफरेंस है? वो कह रहे हैं छाछ के साथ नहीं पीनी चाहिए। हाँ। बॉडी को तो वैसे भी देखो, दारू के साथ आप कुछ भी खाओगे तो आपका सिस्टम तो मैसअप होना ही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि छाछ के बाद कुछ ज्यादा मैसअप हो रहा है। आई डोंट अग्री विद दैट फैक्ट, बट इट वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग टेक। आई थिंक छाछ कैन बी मिक्सर, व्हाई नॉट? चखने में कुछ बताया आपने आज तक कि साथ में विस्की के साथ क्या बेस्ट फूड है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई से कि यार हमें फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। आई नो हमें पसंद है कि मसाला वो मंगाते हैं। पीनट मसाला बढ़िया है। हाँ। पीनट मसाला बहुत बढ़िया है बिकॉज इट हैज़ फाइबर, इट हैज़ प्रोटीन। मेरा फेवरेट चखना है मखाना एंड पीनट्स एंड नॉन फ्राइड पीनट्स। तो मैं वो रोस्टेड पीनट्स खाता हूँ और मखाना खाता हूँ, दोनों घर में ही बनते हैं। एंड दिस इज व्हाट माय गो टू चखना है। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स ऑन माय चैनल। मखाना एंड पीनट्स, मखाने में मुझे थोड़ा सा फाइबर मिल गया और उसमें थोड़ा सा प्रोटीन मिल गया। गुड। पर ये वीडियो तो आते होंगे ना आपको, चलो मुझे तो अलग वीडियो आ रहा है, जैसे मान लो पार्टी हो रही है उसमें चिकन मटन और सब और शराब शबाब सब एक साथ है, देखो, तो दैट इट्स अ गुड आइडियल पार्टी। हाँ देखो, चिकन मटन इज फाइन बिकॉज प्रोटीन है, बट फ्राइड नहीं होना चाहिए। मैं तो खैर वेजिटेरियन हूँ, सो मैं चिकन नहीं खाता। इसलिए मैं आई वुड स्टिक टू पनीर, मखाना, दारू पी के peanuts। वेजिटेरियन रहा जा सकता है? बिल्कुल रह सकता है। ये पहला केस देख रहा हूँ मैं तो। अरे बहुत लोग कैसी बातें कर रहे मेरे तो बहुत सारे दोस्त है ना, मतलब हैं। मैं कभी नॉन वेज खाया ही नहीं, मुझे सो ऑलवेज बीन वेजिटेरियन। फर्स्ट केस है मेरे को तो लगा। हाँ। बट मुझे तो लोग यही बोलते हैं कि आपको शक्ल देख के लगता नहीं कि आप वेजिटेरियन हो। मतलब मेरी शक्ल से कैसे पता चलता है कि वो नॉन वेज? आई यू वेजिटेरियन, नॉन वेज? मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन। हाँ। हाँ, तो मैं तो कभी नॉन वेज खाया नहीं। तो मेरा तो पनीर गो टू स्नैक है, पनीर। नहीं, बट कैसे पॉसिबल कैसे है? क्योंकि दारू पीने के बाद तो चिकन खाने का तो ऐसा, जो मैं जिन लोगों के साथ भी रहा हूँ और जो लोग मैंने कभी बात खाया, करते मुझे हैं। पता ही नहीं चिकन टेस्ट कैसा करता है। हम्म। मुझे तो पता ही नहीं। मैं पनीर खा के मुझे लगता है कि पनीर जैसे ही टेस्ट करता है वो, हाँ। आई एम गेसिंग शायद थोड़ा सा बेटर करता होगा, बट हाँ। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ट्राइंग नॉन वेज। आई यूज्ड टू स्मोक आल्सो, बट आई क्विट। लॉट ऑफ पीपल स्मोक विद ड्रिंकिंग एंड आई थिंक दैट्स अ वर्स्ट थिंग। आपने छोड़ दिया? मैं छोड़ दिया। आई स्मोक्ड फॉर 6 years, नाउ आई हैवंट स्मोक्ड फॉर 16 years। 16 साल से मैंने एक भी पफ नहीं दिया है। तो वो बहुत नुकसानदायक है एकदम सिगरेट के सिगरेट- साथ में सिगरेट और दारू दोनों नुकसानदायक हैं। आई थिंक सिगरेट ज़्यादा नुकसानदायक है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज lungs take much longer to recover. Liver has a very strong tendency to recover. अगर आप 1 महीने के लिए दारू छोड़ दो, your liver can recover much faster. बट लंग्स को रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। ऑफ कोर्स एक इरिवर्सिबल डैमेज भी होता है लिवर को, इरिवर्सिबल डैमेज भी होता है लंग्स को, बट आई थिंक स्मोकिंग इज मच मोर हार्मफुल देन ड्रिंकिंग, एंड ड्रिंकिंग विद स्मोकिंग इज द वर्स्ट थिंग। मैंने प्रोडक्ट बनाया है अभी नया, हाँ, स्मोक ऑफ। हाँ। वो सारे वो जितने भी छोड़ना चाहते हैं जो लोग हैं ना, कैसे काम करता है ये? बस छोटी सी ड्रिंक है, हाँ, आपको पीनी है 3 बार, उसमें क्या है? दवाई है, हाँ, बट छूट हाउ जाएगा, डज इट हेल्प? छूट जाएगा आपका। क्या क्या साइंस बताओ और आप। साइंस के बता दूंगा तो बट लीक हो जाएगा। ओके। मतलब दवाई है। हाँ, तो वो ड्रिंक आप या तो सिगरेट छोड़ना चाहते हो तो छूट जाएगी, उसमें सिर्फ 1% विल चाहिए आपकी कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो आपको दवाई 3 बार लेनी है। बट सिगरेट 100 रुपये छोड़ना चाहता है। हाँ, बट छोटी सी विल, हाँ, छोड़ना चाहता है पर एक और ले, पर हाँ, नहीं मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोटी सी विल पावर चाहिए, हाँ, इतना सी हेल्प चाहिए 1%। और दूसरा वो दवाई 1 महीने तक चाहिए। सही है। ओके। पी लिया तो क्या मन नहीं करता उसके बाद स्मोक? नहीं करेगा वहाँ, मतलब स्मोक वो जो टेस्ट आता है ना, जब सिगरेट लेते हो तो एक मोमेंट टेस्ट आता है तो वो बंद हो जाता है। गॉट इट। तो बेसिकली यू स्टार्ट अवॉइडिंग, यू स्टार्ट रिजेंटिंग। हाँ, कि नहीं पियोगे आप उसको तो स्मोकिंग मतलब छोड़ी जा सकती है इजीली। अब जैसे आपने बोला कि आपने नॉनवेज नहीं खाता, वो पता नहीं लगता है, बट
अगर किसी बच्चे को भी किसी दारू पीने वाले व्यक्ति के साथ में खड़ा कर दिया जाए तो वो बोल देगा कि इसने ड्रिंक करी हुई है, हाँ उसको एक स्मेल आ जाएगी। हाँ कैसे पता चलता उसको? सो अच्छा इसका एक और मिथ भी है। हाँ। लोग कहते हैं कि च्युइंगम खा लो, मिंट खा लो तो अल्कोहल ब्रेथ नहीं आएगी। अल्कोहल ब्रेथ आपके माउथ से नहीं आती है, आपकी लंग से आती है। सो अल्कोहल गई आपके स्टमक में और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब हुई आपके ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल है, अब वो हर ऑर्गन में जाएगी। योर बॉडी विल ट्राई टू एक्सेल दिस अल्कोहल, तो लिवर में जाएगी, थोड़ा मेटाबोलाइज करेगा। और वो आपके लंग्स, अल्कोहल आपके ब्लड से अब्सॉर्ब होगी आपके लंग्स में और फिर आपकी ब्रेथ में आएगी। सो जो अल्कोहल ब्रेथ है दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर लंग्स, ब्लड, लंग्स, ब्रेथ। तो आप मिंट विंट खा लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लंग्स में अल्कोहल है और वो लंग्स एक्सेल कर रहे हैं थ्रू ब्रेथ। तो अगर आपने सर्टेन अल्कोहल बहुत जल्दी जल्दी पी ली है, वो आपके ब्रेथ से निकलेगी। बॉडी से भी निकलेगी, मतलब बॉडी किसी ने के स्वेट से Sweat से निकलेगी, निकलेगी। स्वेट से निकलेगी, आपके हेयर फॉलिकल से निकलेगी, हाँ। आपके हेयर फॉलिकल से निकलेगी। पर वो स्मेल बच्चों को भी पता चल जाती है कि मतलब ये कुछ तो है। कुछ तो है, हाँ या। वो बोलते हैं ये ड्रंक है। हाँ उनको समझ में आता है, ड्रंक है तो आपके ब्रेथ में। पर जैसे किसी ने पी तो नहीं ना, बट वो मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आती कि इसको पता कैसे चलता है। मतलब बहुत सारी पत्नियां बोल देती पति को तुमने पी है, तो कोई पत्नी ने तो कभी ट्राई नहीं करी, और उनको पता चल जाता तुम बियर पी के आए हो कि तुम हार्ड दारू पी के आए हो। ये क्या सेंस है? ओवर टाइम पता चलता है, ये क्या सेंस है? जब वो थोड़ा झूम रहा होता है उसमें एक स्मेल भी होती है, अगली बार स्मेल समझ में आता है कि अब ये झूमेगा, तो वो तो समझ में आया था। अरे अरे ड्रिंक करना मतलब जो भी करते हैं ड्रिंक, चीज़ें छोड़ने जा रहा अपन तो छोड़ने की बात ही कर रहे हैं, बट खाना खाने के पहले पीनी चाहिए कि खाना खाने के बाद में पीनी चाहिए? आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। लोग कहते हैं कि अ, खाली पेट कि खाना बाद में खाना चाहिए, दारू पहले पीनी चाहिए, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। खाना पहले खाना चाहिए, दारू बाद में पीनी चाहिए। लोग कहते हैं खाना पहले खाने से उल्टी हो जाएगी, बुलशिट लॉजिक है। आपको एक्चुअली खाना पहले खाना चाहिए, दारू बाद में पीनी चाहिए, एंड दैट इज इफ यू लुक टुवर्ड्स योर वेस्ट, यूएस में, यूरोप में, पीपल हैव अ मील एंड देन हैव अ ड्रिंक। नॉट कि हम पहले हम हमारे क्या करते हैं, हम पहले दारू पियेंगे, बहुत सारा चखना खाएंगे, उसके बाद तेल के वो कढ़ाई चिकन, कढ़ाई पनीर, तंदूरी रोटी, हाँ। नान, उसके बाद 2 गुलाब जामुन। अब हमने किया क्या? हमने सब कुछ गलत किया इस रात में। हमने पहले खाली पेट दारू पी, उससे हुआ क्या? बहुत जल्दी चढ़ी। खाली पेट दारू की जल्दी क्यों चढ़ती है? क्योंकि आपके पेट में कुछ खाना है नहीं, तो एकदम अल्कोहल स्टमक से तुरंत निकलेगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्लड में तुरंत चली जाएगी, तो बहुत जल्दी चढ़ेगी। ऑफ कोर्स अगर आपको बहुत जल्दी चढ़ानी है तो खाली पेट पीना इज द राइट लॉजिक, बट ज्यादा जल्दी चढ़ाना इज इररिस्पांसिबल। अरे आराम आराम से, मतलब जल्दी क्या है, गंतव्य पे तो जल्दी पहुंचने की क्यों है? एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो। अगर आप तो उसके बाद आपने बहुत सारी कैलोरीज खा ली, दूसरी चीज आपने क्या गलत करी? पहले दारू पी, चखना खाया, फिर उसके बाद आपने हैवी मील खाया, फिर उसके बाद आपने डिजर्ट खाई, तो यू हैव कंज्यूम easily 1500 to 2000 calories in one sitting। आपने अपनी बॉडी की लगा दी है, फिर उसके बाद आपने इतना सारा कैलोरी खा के फिर आप सो जाओगे, तो ये सब डाइजेस्ट तो नहीं होने वाला। बेस्ट तरीका है खाना खाओ, अच्छा प्रोटीन फाइबर रिच फूड खाओ, उसके बाद होगा क्या कि एक तो चढ़ेगी बहुत जल्दी नहीं, कम पियोगे क्योंकि ज़्यादा पीने का मन भी नहीं करेगा, और कैलोरी भी कंटेन हो गई, तो एकदम मच मच बेटर नहीं है ये? कुछ बेटर। बट लोग लगते हैं अरे हम तो चढ़ाने के लिए ही पीते हैं, तो भाई देखो अगर ऐसा लॉजिक दोगे तो फिर आई डोंट थिंक यू आर माय ऑडियंस। अच्छा, दारू की दोस्ती सदाबहार होती है क्या? दारू पे जो दोस्ती। आई थिंक अगर इफ यू हैव फ्रेंड्स हु हाँ। ओनली आर फ्रेंड्स बिकॉज यू ड्रिंक टुगेदर, हाँ। आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू फ्रेंडशिप। आई थिंक अगर आपको अपने दोस्त को टेस्ट करना है तो उसके साथ बिना दारू पिए बैठ के देखो, अगर आप उससे बात नहीं कर पा रहे, कुछ टॉपिक नहीं है, आई डोंट थिंक दैट्स फ्रेंडशिप। इवन सिगरेट पीने वालों के साथ भी सेम है ये चीज़। सेम है। ये देखो अगर आप फ्रेंड हो तो आपके पास कुछ ना कुछ टॉपिक तो होगा ही बात करने का। कुछ नहीं हो तो किसी की गॉसिप करोगे, किसी की बुराई करोगे, तो बुराई कर लो किसी की, बट if you have to have alcohol to sit together, then you have friendship with alcohol, not with the other person. That's how I say it. और ये बात समझ में ही नहीं आती लोगों को, बहुत बाद में जाके समझ में आई, अरे यार हम तो सिर्फ दारू में ही मिलते थे, हाँ। हम तो सिर्फ तो दारू की दोस्ती थी, हाँ। दोस्ती इंसान से नहीं थी। मंडी एक चीज़ बहुत स्पेशल है, जैसे मान लो कि वाइन की ग्लास अलग होती है, विस्की की ग्लास अलग होती है, बियर अलग ग्लास में पी जाती है, तो
है तो एक ही चीज पर इतना डिफरेंस कर दिया तो गिलास से भी क्या फर्क पड़ता है क्या बहुत फर्क या फिर स्वैग आता उसमें स्वैग तो है ही, ठीक है, हाँ बट आई थिंक बहुत फर्क पड़ता जैसे क्या है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। वाइन का ग्लास ऐसा क्यों होता? ऊपर से बल्ब बना है, नीचे से स्टिक है, उसका लॉजिक क्या है? क्या उससे फैंसी है? देखो, वाइन सर्व होती है रूम टेम्परेचर पे, विदाउट आइस। इसका मतलब अगर ये वाला ग्लास होगा, अगर मैं वाइन पी तो इसमें भी सकता हूँ, चढ़ तो मुझे इसमें भी जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर मैं इसमें वाइन डाल दूँ तो इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा, मेरे हाथ की गर्मी से वाइन गर्म होगी। एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही वाइन का असली टेस्ट आता है, जो फ्लेवर नोट्स हैं वेकअप होते हैं। यू कैन अप्रिशिएट द ट्रू टेस्ट ऑफ द वाइन। ऑफ कोर्स ड्रंक आपको वो किसी टेम्परेचर पे भी करेगी, ज़्यादा ठंडे ज़्यादा गर्म पे। अगर आपने बहुत गर्म है तो यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द जॉय ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। अगर वो बहुत ठंडी है तो आपने अपने टंग को नम कर लिया है, टेस्ट नहीं आएगा। स्टिक क्यों होती है? जो वाइन ग्लास में स्टिक होता है, आप स्टिक से पकड़ते हो, आप ग्लास को ऐसे नहीं पकड़ते। वाइन ये स्टिक है अगर मान लो, करेक्ट तो लोग ऐसे पकड़ते हैं, दिस इज रॉन्ग। यू शुड होल्ड इट फ्रॉम द स्टिक, सो दैट आपकी हाथ की गर्मी से वाइन गर्म नहीं हो रही है। ऐसे पकड़ना उसको उसको कैसे पकड़ना है? ये स्टिक है तो उसको ऐसे पकड़ना है, नॉट के ऐसे पकड़ रहे हैं या ऐसे पकड़ रहे हैं, ये गलत है तरीका। तो वाइन एक सर्टेन टेम्परेचर पे सर्व होनी चाहिए, वो टेम्परेचर चेंज ना हो इसलिए उसमें स्टिक लगाई है। और वो बल्ब क्यों लगाया है? ताकि आप उसको सोल्व कर सको। सोल्व करने से क्या होगा? थोड़ा-सा उसमें थोड़ा-सा वो ऑक्सीडाइज़ करेगी, इट विल वेक अप, और वो जग जाएगी जग जाएगी। वाह विस्की हाँ का ग्लास, अगर आप ओल्ड फैशन पी रहे हो या सिर्फ ऑन द रॉक्स पी रहे हो तो चौड़ा वाला ग्लास है। अगर आप सोडा के साथ पी रहे हो, हम जो सोडा चौड़े वाले ग्लास से पीते हैं वो गलत है। सोडे के साथ लंबा ग्लास होना चाहिए, बिकॉज़ एनीथिंग दैट हैज़ fizz, bubbles should always be served in a highball glass, a tall glass, because that's when you truly appreciate the fizziness. अगर चौड़ा ग्लास होगा तो फिजीनेस जल्दी लूज हो जाएगी, अगर वो पतला लंबा ग्लास होगा तो फिजीनेस ज़्यादा देर तक रहेगी। यू वांट टू एंजॉय द होल आइडिया ऑफ मेकिंग अ कॉकटेल, अ ड्रिंक द राइट वे, कि आपको जो फर्स्ट सिप और जो 10th सिप है वो सिमिलर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहला सिप तो अच्छा लग रहा था, हाँ 10 सिप आते थे क्या पानी बन गया, फ्लैट हो गया है। सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जैक्टली दैट्स द आइडिया। अब पी रहे हो तो भंड होने के लिए मत पियो, एक्सपीरियंस के लिए पियो, कि हमें अच्छे तरीके से पीना है यार, मतलब हैव टू एन्जॉय द आर्ट। उसमें किसी ने आर्ट लगाई है उसको बनाने में, आप थोड़ी-सी आर्ट लगा लो पीने में। और बियर बियर के भी मल्टीपल क्लासेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो एल है, तो एल में बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, फ्रूटी नोट्स होते हैं। तो इसलिए एल का जो ग्लास होता है वो बिल्कुल वाइन जैसा होता है, ऊपर से नैरो होगा ताकि आप बियर को स्मेल कर सको। सो लॉट ऑफ एल्स हैव फ्रूटी स्मेल एंड यू मस्ट स्मेल दैट। लागर्स हैव अ टॉल ग्लास, जिसको आप पकड़ सको, क्योंकि लागर जो ग्लास था, यू वांट इट टू स्लाइटली गेट वार्म, सो इट टू वेक अप। सो एवरी बियर हैज अ डिफरेंट ग्लास। सारी बियर एक ग्लास में नहीं जाती। अगर आप अच्छे से एक बियर बार में जाओ, इनफैक्ट जर्मनी में आप जाओ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर ड्रिंकिंग कल्चर है, every kind of beer has a different glass and there is a science to it, there's an art to it. ये तो बहुत ही स्पेशल बात बता दी आपने आज Interesting. Different beers भी, हाँ। चलो बियर विस्की तो अलग बात हो गई, मैं कह रहा हूँ डिफरेंट बियर्स भी डिफरेंट ग्लास है। मैं एक बैंक में काम करता था तो मेरा ब्रांच मैनेजर था हाँ। पता नहीं देख लेगा तो गाली देंगे क्योंकि बोल रहा अभिषेक वो बोलते थे कि बियर है ना अभिषेक बॉटल में पीनी चाहिए हमेशा मेरे को मीटिंग पे लेके जाते मीटिंग से आने के बाद उनकी गाड़ी में बियर मैं देखता था मैं क्या क्यों बियर क्या लौंडा नशा है अभिषेक लौंडा नशा इतना गजब होता है कि मजा ही आ जाता है तेरे को भी ट्राई करना चाहिए मैं कहा नहीं मैं नहीं कर सकता तो वो उसको बोलते थे लौंडा नशा हाँ, अब देखो, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे माँ बाप ने कभी हमें सिखाया नहीं दारू पीना। आपको लगता है अगर माँ बाप सिखाते हैं हमें दारू पीना, कभी बोलते लौंडा नशा करके दिखाओ, ये हम दारू पीना सीख किससे रहे उससे डिपेंड करता है। ये हम जो हाँ नथिंग टू डू विद योर बॉस, हाँ, बट हम अपने दोस्तों से सीख रहे हैं दारू पीना। हाँ हम लौंडो सीख रहे हैं जो और लौंडो सीख रहे हैं, हाँ तो हर कोई हमें लौंडा नशा ही सिखाया है। तो वो गलत हो जाता है वो वो पूरा कहता हूँ हमारे थोड़े कोई बड़े भाई हों, हाँ हमारे माँ बाप हों जो हमें सिखाएं, आई थिंक विल हैव अ मच बेटर रिलेशनशिप विद अल्कोहल। अच्छा बाहर का एक्सपीरियंस सॉलिड होता है या हाउस पार्टी का आई एंजॉय हाउस पार्टी मोर, हम्म बट इफ यू कांट मेक कॉकटेल्स लाइक आई डू, हम्म bars make the best cocktails.
बार में बहुत सारी चीजें सही चल रही होती हैं। हम्म, एक तो म्यूजिक चल रहा होता है विच एड्स टू योर मूड। द वे दे मेक कॉकटेल्स आर वेरी नाइस। हमें कॉकटेल बनाना नहीं आता घर में। हम्म, सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। अगर आप कॉकटेल बनाओगे, उसमें आइस जाती है बहुत सारी। एक कॉकटेल को बनाने के लिए आपका पूरा ट्रे ऑफ आइस लग जाता है। आपके फ्रिज में कितनी ट्रे होती हैं आइस? 2 ट्रे होती है, सबके घर में 2 वही ट्रे ट्रे होती है। बट 2 कॉकटेल बनाने के लिए आपको कम से कम 3 ट्रे ऑफ आइस लगेंगी। वो घर में होती नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत कम आइस डालते हैं, उसको शेक करते हैं, तो हमारी ड्रिंक डाइल्यूट बनती है। वो टेस्ट बनता ही नहीं जो हमें बार में मिलता है। आप बार में पीछे कभी देखना, there's a big chest of ice drawer. हम्म, They use lot of ice because कितनी आइस यूज करनी है कॉकटेल बनाने में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल टू मेकिंग अ गुड कॉकटेल। तो जो आप बाहर पीते हो ना, द वे दे मेक कॉकटेल्स, इट्स वेरी नाइसली डन, आर्टिस्टिकली, साइंटिफिकली डन। हमें घर पे कॉकटेल बनाना नहीं आता। तो आप बेटर ड्रिंक पी रहे हो, खाना अच्छा मिल जाता है। घर पे आप ठीक से खाना भी नहीं खाते, बाहर अच्छा खाना ऑर्डर कर लेते हो। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कम चढ़ेगी, हेल्थ थोड़ी सी कम खराब होगी अगर आप खाना ठीक से खा लेते हो दारू के साथ। हम्म, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो बाहर इज़ मच बेटर। बट अगर हाँ, अगर आप घर पे वो डिसिप्लिन कर सकते हो, हम्म। थोड़ा सा म्यूजिक बजा लो, अच्छा खाना खा लो, थोड़ी तमीज से ड्रिंक पी लो। आई थिंक एट होम ऑल्सो आई एंजॉय ड्रिंकिंग एट होम बिकॉज आई कैन क्रिएट दैट एक्सपीरियंस। आई कैन मेक अ नाइस कॉकटेल फॉर माई सेल्फ। मैं जब अपने लिए बनाता हूँ या कभी मेरे गेस्ट आते हैं घर पे, फ्रेंड्स आते हैं, मैं अच्छे से इत्मीनान से बनाता हूँ। क्या टाइम लगेगा हम्म। बट अच्छी मिलेगी। चलो मान लो किसी ने बहुत पी ली, चलो अब मान ही नहीं रहा हमारी बात की, हम बोल रहे छोड़ दो, फिर भी पीते नहीं, हम तो पियेंगे यार, मजा तो इसी में आता है। अब ठीक है पी ली, तो उसको हैंगओवर को नशा उतारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मेरा तो दोस्त फ्रूटी पीता था। फ्रूटी। हाँ, पूरा रात पीता था, चढ़ जाती थी, सुबह उतारने के लिए वो फ्रूटी पीता था, मीठा मीठा उसको लगता था, और उसकी पूरी दारू उतर जाती थी। लॉजिक सही है। सही है क्या? लॉजिक बिल्कुल सही है। अरे गने हो गया। शुगर, देखो, अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो दारू के साथ, आपको कम चढ़ेगी। अच्छा। लोग कहते हैं मीठा पीने से चढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मीठा खाने से एक्चुअली अल्कोहल एब्जॉर्प्शन इन योर बॉडी स्लो डाउन हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। आपके पेट में गया शुगर हम्म, और अल्कोहल। अब क्योंकि शुगर भी है, इट विल टेक टाइम फॉर बॉडी टू मेटाबोलाइज एंड हेंस अल्कोहल एब्जॉर्प्शन विल बी स्लोअर। और अगर खाली पेट है तो जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो शुगर विद अल्कोहल एब्जॉर्ब स्लोअर देन जस्ट अल्कोहल। तो लॉजिक सही है। लॉजिक सही हो गया। बट चढ़ने के बाद नहीं उतरेगी। अगर आप शुगर दारू के साथ पी रहे हो तो धीरे धीरे चढ़ेगी। रेगुलर कोक वर्सेस डाइट कोक, किसमें जल्दी चढ़ेगी? डाइट कोक। राइट को। क्योंकि डाइट कोक बहुत जल्दी सिस्टम में एग्जिट हो जाएगी। हम्म, रेगुलर कोक विल टेक टाइम। तो शुगर विद अल्कोहल इज बेटर देन जस्ट अल्कोहल। ऑफ कोर्स शुगर हैज इट्स प्रॉब्लम, वो अलग, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। बट उतरेगी नहीं, दारू उतर नहीं सकती। देयर इज नो वे यू कैन। अल्कोहल एक बार ब्लड में चली गई, इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम टू गेट आउट। हम्म, देयर इज नो वे यू कैन फ्लश आउट अल्कोहल फास्टर। लोग कहते हैं कॉफी पी लो, कोई लॉजिक नहीं। अब आपकी बॉडी लग गई है, इट विल टेक इट्स टाइम। हाउएवर, हैंगओवर क्यों होता है? 3 रीजन से हैंगओवर होता है। पहला, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप करती है। इसका मतलब अगर आप खाना खा लोगे तो ब्लड शुगर रिप्लेनिश हो जाएगी। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि आप जब पीते हो तो बहुत सारा फ्लूइड लॉस करते हो, हम्म, आपका मिनरल बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब होता है। इसकी वजह से आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज खराब हो जाती हैं। आप इतना शार्प सोच नहीं पाते। मैथ के सवाल करके देखो, दारू पीने के बाद होगा ही नहीं आपसे, हाँ, क्योंकि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइट पी लो, नाइट आउट की 2 गोली पी लो। हम्म, और तीसरा इज डिहाइड्रेशन, बिकॉज अल्कोहल पीने के बाद पी भी ज़्यादा आती है, तो यू लूज लॉट ऑफ फ्लूइड्स। तो हेंस कहते हैं कि हर एक ड्रिंक के बाद 1 ग्लास ऑफ पानी पी लो। तो अगर हैंगओवर को प्रिवेंट करना है तो ये 3 चीज़ें हैं। खाना ठीक से खाओ, दारू पीने के बाद नाइट आउट की 2 टैबलेट्स, और पानी पीते रहो। और अगर आपने ये सब नहीं किया है और चढ़ गई है, हैंगओवर हो गया है, अगले दिन भी आपको यही करना है। पानी पीना है, खाना खाना है, इलेक्ट्रोलाइट पीना है। दैट इज़ इट। हाँ। दारू पीने के बाद मैथ्स के सवाल तो सॉल्व नहीं हो रहे, हाँ। पर इंग्लिश बड़ी बढ़िया बोल रहे हैं। इनहिबिशन खत्म हो जाता है ना। हमें शर्म आती है इंग्लिश बोलने में, लेकिन हाँ। दारू पीने के बाद हमें लगता है कि अब हम है? जेम्स बॉन्ड है। उसके बाद सबसे बेस्ट इंग्लिश निकलती है। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? कभी आपको चढ़ी, मतलब ऐसा लगा, मतलब हाँ, बहुत ज्यादा फुल फुल किया मैं एकदम चढ़ी? हाँ। एक बार मैं कॉलेज में था, मैं पोस्ट ग्रेड कर रहा था जब, तो मेरी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद पोस्ट ग्रेड करने गया था, तो हम कॉलेज में पार्टी चल रही थी और फेयरवेल पार्टी थी, वो मिड ईयर फेयरवेल था। सब पार्टी वार्टी कर रहे हैं। पता नहीं मैंने क्यों बीपी विद कोक बहुत सारी पी ली थी। हम्म,
आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट हाँ मैंने पी थी बहुत सारी. एंड देन आई वाज एट अ फ्रेंड्स स्टूडियो. वहीं कॉलेज में स्टूडियो था, तो उस स्टूडियो में मेरी दो फ्रेंड्स हैं, दो लड़कियां, उनके साथ मैं बैठा था, बातें कर रही थी. और तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ. तो उन्होंने बोला कि यार हम तुम्हें छोड़ के आएंगे, बिकॉज दे कुड सी कि मैं वाज वेरी ड्रंक. तो दिस वाज आई थिंक द फर्स्ट टाइम के दो लड़कियां एक लड़के को घर छोड़ के गई थी, है ना. वो बड़ा अच्छा था, क्या दो लड़कियां मेरे को छोड़ने आ रही है कि भाई ये बहुत दारू हो गया, इसको घर छोड़ आते हैं. फिर मैं घर पहुंचा, मैंने बीवी को उठाया कि उठो. ने हाँ क्या हुआ. मैं बहुत चढ़ गई है, मुझे उल्टी कराओ. सो आई आस्क्ड माय वाइफ कि चलो मुझे उल्टी कराओ वरना सुबह लग जाएगी. तो शी हेल्प्ड मी वॉमिट बिकॉज आई हैड टू मेनी ऑफ द ड्रिंक्स. तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया, फिर दो लड़कियां मुझे घर छोड़ के गई, फिर मैंने बीवी को उठाया, उल्टी कराओ. वाह पर वैसे इंडिया में मतलब अगर मतलब जैसे मान लो गोवा से दारू लानी हो तो कौन सी दारू लेके आनी चाहिए घर पे? बेस्ट कौन सी है? तो अगर आप गोवा जा रहे हो, हाँ. तो आपको ऐसा कुछ पिक करना चाहिए जो और जगह नहीं मिलता. ऑफ कोर्स गोवा में सस्ता मिलता है, तो अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका में रहते हो तो इट मेक सेंस कि आप कुछ भी लाओ. बट अगर आप गुड़गांव में रहते हो या चंडीगढ़ हरियाणा में रहते हो, तो इट मेक सेंस कि आप वही लेके आओ जो सिर्फ गोवा में ही मिलता है. सो गोवा की जो स्पिरिट्स, कुछ स्पिरिट्स जो सिर्फ और सिर्फ गोवा में ही मिलती है. कुछ स्पेशल एडिशन ऑफ पॉल जॉन विस्की. पॉल जॉन एक डिस्टरी है जो गोवा में ही है, सिंगल मॉडर्न बनाती है, बहुत अच्छी सिंगल मॉडर्न बनाती है वो. पॉल जॉन. पॉल जॉन उसकी डिस्टरी है. इनफैक्ट इफ यू वांट टू लर्न अबाउट सिंगल मॉडर्न मेकिंग, यू शुड गो टू द डिस्टरी. इट्स इन गोवा. उसकी कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ वहीं मिलते हैं. जैसे एक एक्सप्रेशन है, इट्स कॉल्ड एडिटेड, EDITED, आई रियली लाइक, जो वहीं उनके विजिटर सेंटर में मिलता है. अब मिलने लगा है शायद, बट जब मैं लास्ट देखा था मैंने, सिर्फ विजिटर सेंटर में मिलता है. कुछ जिन्स है, एक है सेकेर जिन, उसकी गुआवा जिन है, उसकी मलबरी जिन है, वो सिर्फ गोवा में मिलती है. एक है गोइंची की गोइंची की कोकम फेनी, हम्म. बहुत टेस्टी है, वो सिर्फ वहीं मिलती है, गोवा में ही बनती है, वहीं मिलती है. एक एप्पल साइडर है L74 के नाम से, वो सिर्फ वहीं मिलता है. तो आपको वो ट्राई करना चाहिए, तो ये वहीं मिलता है. बट कुछ अगर मैं अच्छी स्पिरिट्स बताऊँ, मेरी फेवरेट इंडियन स्पिरिट्स, आई मोस्टली टॉक अबाउट इंडियन स्पिरिट्स बिकॉज मुझे लगता है इंडियन पीपल शुड डू रियली रियली वेल. आई थिंक इज अ मैसिव स्कोप फॉर इंडियन spirits to grow. My favorite gin that I talk about, there are three gins that I really like. One is Cherrapunji gin. Everybody, all my followers know that's my favorite gin. Second is Samsara ki pink gin, very famous. Everybody likes it. It's a very floral gin. उनकी एक और जिन अभी आई थी, इट्स कॉल्ड जामुन एंड पिंक सॉल्ट. जामुन एंड पिंक सॉल्ट. बहुत अच्छी जिन है. और एक है सेक्टर की, इट्स कॉल्ड पीच एंड हिबिस्कस जिन. इट्स वेरी टेस्टी. पीच मतलब वो आड़ू का टेस्ट है उसमें, बहुत टेस्टी है. तो ये कुछ 3-4 जिन है. एक सेकेर की गुआवा जिन एंड मलबरी जिन, वेरी टेस्टी. तो ये जिन की बात करूंगा मैं. अगर मैं बात करूं विस्की की, माय फेवरेट विस्की, इंडियन विस्की वुड बी रामपुर अमृत पॉल जॉन. रामपुर. रामपुर में बनती है, हाँ. पॉल जॉन गोवा में बनती है, हाँ. अमृत बैंगलोर में बनती है. मैंने रामपुर देखी जब मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में आ रहा था, तो वहाँ पे रामपुर का ये कौन सा? हाँ, बड़ी अच्छी विस्कीज हैं. इंडियन विस्कीज में गोदावन बड़ी अच्छी विस्की है. तो यार ये इंडियन विस्कीज है विच डू रियली रियली वेल. अगर इंटरनेशनल विस्कीज में ऑफ कोर्स देयर लॉट ऑफ स्कॉच विस्कीज. ग्लेनफिडिक एवरीबॉडीज फेवरेट. ग्लेन मोरांजी आई एम अ बिग फैन ऑफ. मैकेलन, यू नो आई रियली लाइक मैकेलन. अगर बात करें फिर टकीला की, पट्रॉन इज़ अ वेरी गुड टकीला. रम में देयर इज डाकू रम विच इज़ वेरी टेस्टी. डाकू रम चंबल में बनती है. एंड कामीकारा रम इज़ वेरी नाइस. एक रम है जो सिर्फ और सिर्फ गोवा में मिलती है, इट्स कॉल्ड ईख रम. और उनकी एक ईख की कॉफ़ी रम भी आई है, जिसमें एक्चुअली कॉफ़ी आती है आई थिंक चिकमंगलूर से, और उसको स्वीटन करते हैं नोलन गुड़ से. अगर आपको पता है, यू नो वेस्ट बंगाल का काफ़ी फेमस गुड़ है, इट्स कॉल्ड नोलन गुड़, जो कुछ ही महीने आता है, तो उससे स्वीटन करते हैं. इसका नाम आई थिंक इट्स कॉल्ड, आई डोंट नो द नेम, बट ईख की ही कॉफ़ी रम है, बड़ी टेस्टी. तो ये दीज आर द रम स्पिरिट्स
that you can. ये अमृत और ये जो आपने बताया ना पॉल जॉन करके, तो इन्होंने ग्लोबल लेवल पे भी अपना नाम बनाया है विद ब्रांड ने। बिल्कुल आप मैं आई हैव बीन टू यूएस वाइन शॉप्स द फेमस वाइन शॉप इन यूएस कॉल्ड टोटल वाइन। हम्म। टोटल वाइन में आप देखो इंडियन स्पिरिट्स भरी रहती है। अमृत बिग शाउट आउट टू अमृत बिकॉज दे वर द फर्स्ट इंडियन सिंगल मॉल्ट और उसकी लॉन्च की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अमृत हैज डन रियली रियली वेल। देयर लॉट ऑफ एक्सप्रेशन दैट वी डोंट फाइंड इन इंडिया, दे ओनली एक्सपोर्ट। तो अमृत is on a global stage now. Paul John also you find abroad. Indri of course has won many awards. Right. Has lot of love. Rampur you find very good expressions abroad. So Indian single malts now are playing at a global stage. And I feel in the years to come Indian single malts will do really really well. दो reason. एक तो Indian single malts have a much more punchier, stronger taste because of the aggressive aging. हमारा बार्ले भी डिफरेंट होता है विदेशी बार्ले से। एंड सेकंड बिकॉज हमें से 3 साल लगते हैं बनाने में, तो हम बहुत जल्दी मार्केट को फ्लड कर सकते हैं। करेक्ट। तो वी कैन विन ऑन सप्लाई। आई थिंक नेक्स्ट डेकेड विल बिलोंग टू इंडियन सिंगल मॉल्ट्स। चलो एक और बनाएंगे, नई विस्की बनाएंगे, रानी। रानी है नाम ठीक है क्या? नाम बड़े है? बड़ी किस अब ये आई डोंट थिंक मेन वुड लाइक टू ड्रिंक। हाँ, मैं नहीं करेंगे रानी। हैं? रानी बना आप बना रहे हो? हाँ, स्टार्ट करता हूँ मैं। स्टार्ट करो। बट अमृत की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, क्या वही अमृत स्टोरी बता रहे थे आप? तो 2000 सो अमृत ना बहुत टाइम से कंटेंट लेकर बनाता था। अमृत के जो फाउंडर हैं मिस्टर जगदाले, ही रियलाइज्ड कि यार देयर इज नो इंडियन सिंगल मॉल्ट। उनके जो बेटे हैं रक्षित जगदाले, रक्षित जगदाले वाज स्टडीइंग इन स्कॉटलैंड एंड उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे वी कैन ट्राई मेकिंग इंडियन सिंगल मॉल्ट। तो मिस्टर जगदाले की डिस्टलरी थी बैंगलोर में, उन्होंने वहाँ पे एक नया सेटअप लगाया और इंडियन सिंगल मॉल्ट बनाई पहली। ये सिंगल मॉल्ट मिस्टर रक्षित जगदाले लेके गए स्कॉटलैंड। ग्लासगो में एक बार है, इट्स कॉल्ड कैफे इंडिया। कैफे इंडिया में सबको टेस्ट कराई, बोल के कि स्कॉच है कि यार नहीं अभी। तो ये स्कॉटलैंड में बात हो रही है, स्कॉटलैंड में एक इंडियन आदमी लोगों को टेस्ट करा रहा है इंडियन विस्की और लोगों बोल रहा है कि स्कॉच है। तो सब लोगों टेस्ट कराई, भाई नई स्कॉच लॉन्च की, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। अगर बढ़िया स्कॉच है, बढ़िया स्कॉच, सबने कहा बढ़िया स्कॉच है। बोला कौन सी स्कॉच है? बोले स्कॉच नहीं है, ये इंडियन सिंगल मॉल्ट है। इनफैक्ट जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है अमृत का, इट्स कॉल्ड इंडियन सिंगल मॉल्ट। उसका कोई और नाम नहीं है, अमृत इंडियन सिंगल मॉल्ट, सिंपल यही नाम है उसका। दैट वाज द फर्स्ट सिंगल मॉल्ट, 2004 में लॉन्च हुई थी एंड इट वन मेनी अवार्ड्स। व्हाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस स्टोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल अमृत द फर्स्ट वन टू डू इट, बहुत उन्होंने नाम कमाया। दूसरा ये जो कैफे है, इट्स कॉल्ड कैफे इंडिया, जहाँ पे ये लॉन्च हुआ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई एम सकर फॉर स्टोरीज। तो एंड दे पेव्ड देयर वे फॉर एवरीबॉडी। मतलब अमृत वाज द फर्स्ट वन, उसके बाद पॉल जॉन आए, रामपुर आए, इंद्री आया, गोदावन आया, ये सब आए। शुरू तो वहीं से हुआ ना। चलो सर, बहुत बढ़िया। मतलब अपन ने एक पॉडकास्ट तो मस्त बनाया है। हाँ। पूरा मतलब मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब दारू को लेके, विस्की को लेके, और जो आपने बातें बताई वो मतलब पर्सपेक्टिव तो चेंज होना ही चाहिए। अगर पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा तो काम चलेगा नहीं। आपको हो गए 3 साल हो गए कंटेंट बनाते बनाते, अभी आप कंटेंट क्रिएशन में आप जाना चाहते हैं, आप यूट्यूबर बनना चाहते थे, आपको लग रहा है आप यूट्यूबर बन गए एकदम शॉर्ट्स? पता नहीं, आई डोंट रिलेट माई सेल्फ एज अ यूट्यूबर। हाँ, आई थिंक मोर ऑफ अ क्रिएटर। आई वुड से मज़ा आता है बनाने में। आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्या लगता है सब फाउंडर्स को, सब लोगों को कंटेंट क्रिएशन में आना चाहिए? मतलब जिनको भी लगता है कि एक्सप्रेशन, जिनको एक्सप्रेशन लगता है कि मैं एक्सप्रेशन दे सकता हूँ। आई थिंक you'll see lot of brands coming up जो authenticity, transparency, fondness for founder पे बनेंगे। And how will you differentiate one brand versus another? एक कि आप अगर आप सोचो किन फाउंडर्स को आप जानते हो, you see their brands differently. करेक्ट। अगर आपने शक्ल देखी है, शार्क टैंक में क्या हुआ? All the founders came in limelight, their brands got more visibility. राइट। So founders can bring a lot of authenticity, credibility to the brand. So you'll see a lot of brands that will form in the future with a founder in front of the brand. करेक्ट। इसलिए मैंने एक और द फाउंडर्स ड्रीम की भी शुरुआत करी थी
और ऑलमोस्ट हमने 700-800 फाउंडर्स के साथ में पॉडकास्ट किया हाँ एंड एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया कि सारे फाउंडर्स को आना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर वो बोलेंगे नहीं अपनी बात, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबको बहुत पैसा मिल जाए, जब ज़रूरी नहीं कि सबको बहुत फंडिंग मिल जाए और सब अपना बिज़नेस अच्छा बिल्ड कर लें। पर फाउंडर लेड बिज़नेस जो है थोड़ा 50-60 साल तक अच्छा बिज़नेस चलाना है, वो एक तो वो टच से आएगा ही आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ हाँ। कि आपका एक ब्रांड है, हुँ, मैं आपको एक मस्त मार्केटिंग प्लान देता हूँ हुँ, जिसमें आपका खर्चा भी नहीं होगा और ग्रोथ भी अच्छी आएगी। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? बताओ यार क्या है? तो क्या है? वो फाउंडर ऑथेंटिसिटी है हुँ, कि यार फाउंडर की पर्सनैलिटी, इसे हम कहते हैं फाउंडर मार्केट फिट राइट। और फाउंडर प्रोडक्ट फिट। फाउंडर प्रोडक्ट फिट है कि यार ये फाउंडर सही है और ये जो प्रोडक्ट बना रहा है इसके ये दिल के बहुत नज़दीक है। करेक्ट। दिस अ स्टोरी। देयर मेनी ब्रांड्स व्हिच हैव ग्रेट प्रोडक्ट फाउंडर फिट। राइट। तो वो काफ़ी ऑथेंटिक से आता है, इसने थोड़ा ऑथेंटिसिटी से आता है कि यार इसने मेहनत करी होगी, अच्छा प्रोडक्ट बनाया होगा और एक्सप्लेन भी करता है कि मैंने प्रोडक्ट में क्या डाला है, मैंने ये ऐसा क्यों बनाया है। आई थिंक दैट स्टोरी, ऑथेंटिसिटी, ट्रांसपेरेंसी विल बिल्ड क्रेडिबिलिटी फॉर दैट ब्रांड। हुँ। तो ये तो करना ही चाहिए। तो मंडी एक लास्ट मैसेज फॉर ऑल द लिसनर्स हाँ। कि दारू नहीं पीनी चाहिए। देख देख के बोलूँ यहाँ पे? कहीं पे भी हो। या देखो दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू इज़ बैड फॉर योर बॉडी, इट्स टेरिबल फॉर योर बॉडी, इवन अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज़ पॉइज़न फॉर योर बॉडी। यू मे आस्क यार तो अगर इतना ही है तो मैं क्यों नहीं छोड़ देता? शायद मैं छोड़ भी दूँगा इसे। और डू आई वांट टू ड्रिंक अल्कोहल ऑल माय लाइफ? द आंसर इज़ नो, आई डू नॉट वांट टू ड्रिंक अल्कोहल ऑल माय लाइफ। I also want to quit. Probably I'll quit one day, and so should you. If you're watching this video and you're thinking of, starting alcohol, please don't. Don't start alcohol. It's not worth it. It's a downward spiral. It's addictive. आपको उसकी आदत लग सकती है. Don't drink alcohol. और अगर आप पीते हो, छोड़ना चाहते हो, तो मे बी दिस इज द साइन यू आर वेटिंग फॉर। अगर आप सोचे ना कि एक भगवान से एक साइन आएगा कि मुझे जिस दिन भगवान जी बोलेंगे, आप समझ लो भगवान जी ने मुझे भेजा आपको बोलने के लिए दारू छोड़ दो। इट्स नॉट वर्थ इट। क्यों पी रहे हो? कुछ हेल्दी हैबिट्स करो, जिम जाओ, प्रोटीन खाओ, वर्कआउट करो, अच्छी बॉडी बनाओ। एक ही बॉडी मिली है, उसका थोड़ा ध्यान रखो। अब आप बोलोगे मेरा चैनल क्यों है? यार देखो, मैं आई एन्जॉय ड्रिंकिंग, बट आई ड्रिंक वेरी, वेरी रिस्पॉन्सिबली। आई ड्रिंक वेरी फ्यू टाइम्स अ मंथ। आई ड्रिंक वेरी फ्यू मिलीलीटर्स। It's still not okay, I know, but I'm choosing to do it. Maybe I'll quit one day. So yeah, quit drinking if you want to. थैंक यू सो मच मंडी फॉर कमिंग इन द शो। Thank you, Abhishek. आई होप आपको मज़ा आया हो बात करने Hello, में। it was good to meet you. हाँ, थैंक यू सो मच। Thank you.